रिलैक्स, रिलैक्स। ना कोई सोच, ना कोई भी, जस्ट बी विद द ब्रेथ। हम लोग वो नहीं है, बिल्कुल माइंडलेस स्टेट। सिर्फ श्वास के ऊपर इतिहास डाल दीजिए, खूब गहरी में चले जाइए। बी विद द स्टेट ऑफ कॉम, बी विद द ब्रेथ। ना कोई सोचना, जस्ट बी विद द स्वाभाविक सांस के साथ ही रहना। सर आवाज नहीं आ रहा है। आप टेंशन सूरज। मत लो, हाँ। आई एम कीपिंग इन मेडिटेशन। यस, ओके। हर तरीके से पृथ्वी में पंच हमारा अस्तित्व बना के हमको हर क्षण ऑक्सीजन से और प्राण भिक्षा देने वाली, वो पाल पोष के ये भौतिक रूप में अस्तित्व को चलेने वाली दिव्य धरणी भूमाता के लिए साष्टांग प्रणाम करेंगे। दिव्य धरणी भूमाता के लिए आत्मपूर्व आत्म नमस्कार और प्रणाम करेंगे। साष्टांग भूमाता की रहने वाली, भूमाता के साथ रहने वाली अभी 5 साम्राज्य, दिव्य साम्राज्य माता का ही दिव्य साम्राज्य में भौतिक रूप में रहने वाली खनिज साम्राज्य के लिए आत्म प्रणाम करेंगे और जीव शक्ति को
स्टोर करके हमको हमेशा के लिए प्राण शक्ति को बचाने वाली, पार शक्ति ऊर्जा को बढ़ाने वाली सभी खनिज साम्राज्य, माता की साम्राज्य को आत्म नमस्कार प्रणाम करेंगे। हमारे प्रकृति माता पे विशिष्ट रूप पे प्रकृति का अस्तित्व को आगे बढ़ाने वाली सभी वृक्ष जाति के लिए आत्म नमस्कार करेंगे। दिल से आत्म नमन करते हुए पृथ्वी में रहने वाला सकल जीव कोटि राशि के लिए मित्रत्व से आत्म नमस्कार करेंगे, आत्म प्रणाम करेंगे। और पृथ्वी के ऊपर रहने वाला साधु संत सभी आत्मज्ञानी के लिए हमारा अनेक जन्म में हमको मुक्ति मोक्ष मार्ग पे आध्यात्मिक रूप पे हमको रास्ता दिखाने वाले सभी गुरु के लिए आत्म नमन करेंगे। ये पृथ्वी का इंसान इंसान की दुनिया को बचाते हुए हमारा इंसान को मुक्ति मोक्ष में जाने के लिए अनेक जन्म से अपनी हर तरीके बचाने वाली हिमालयन योगीस, ascended and astral masters, ये परम गुरु आत्म नमन करेंगे। उनका हमेशा के लिए हमारे पास हमारा ऊपर के लिए से आत्म प्रणाम करते हुए, साष्टांग प्रणाम करते हुए और ये पृथ्वी के ऊपर सभी दिव्य देवता शक्ति, दिव्य देवता मूर्ति तरीका का डिवाइन एंजल्स ये सभी दिव्य देवता मूर्ति, दिव्य देवता शक्ति हृदयपूर्वक आत्म नमन करते हुए अष्टांग प्रणाम करेंगे। लोग का कृपा कटाक्ष आयुरारोग्य अष्टैश्वर्य सिद्धि पाने के लिए सभी दिव्य देवता दिव्य शक्ति दिव्य देवता विनय विधेय से नमस्कार करेंगे। ये पूरा ये इंसानियत का जो लोग योग और वैभव आने वाला सभी आत्मज्ञानी ध्यानी के लिए एक कुंभ युग में सबको प्रेरणा देने वाला महाविश्व चैतन्य का ऊर्जा को परमेश्वर का कृपा को अपनी योग सिद्धि से सभी ध्यानी आत्मज्ञानी कनेक्ट करने वाली एक कुंभ युग का कल्पतरु द ग्रेट डिवाइन ग्रैंड मास्टर अमर आर्य श्री अवतार बाबा जी के लिए आत्म प्रणाम करेंगे। अवतार बाबा जी का
कृपा कटाक्ष से परमेश्वर का विश्व महाचैतन्य हो, वो महा ऊर्जा है, जो कुछ हमारा अंदर हर तरीका का नकारात्मक को दूर करते हुए हमारा अंदर ऐश्वर्य शक्ति देने वाला वो परमेश्वर का महाविश्व चैतन्य को बाबा जी का, हाँ, बाबा जी का प्रेमायुत और बाबा जी का प्रेमामृत और दया कृपा कटाक्ष से उसका माध्यम से बाबा जी का महा तपस्या का शक्ति से हम खूब ये परमेश्वर का विश्व चैतन्य शक्ति को हम के लिए हमको आगे बढ़ाने के लिए हमको मार्गदर्शन करने अवतार अवतार कृपा कटाक्ष के लिए आत्मवंदन करेंगे, साष्टांग प्रणाम करेंगे। महाविश्व चैतन्य का महामूल शक्ति विश्व माता महाकाली के लिए आत्मवंदन करेंगे, आत्म नमस्कार करेंगे। महाकाली माता, विश्व माता, महाजगत जननी को पूरा हर तरीके से पैदा हुए शक्ति के लिए, महाकाली के लिए उनका कृपा कटाक्ष से दुर्गा मैया माता में रहने वाले दुर्गा मैया का कृपा से दुर्गा मैया का परिपूर्ण प्रेमायुक्त विब्रेशन भी अत्यद्भुत स्थिति को अवतार बाबा जी का मूल महायंत्र महाकाल चैतन्य महायंत्र के माध्यम ब्रह्मरंध्र से हम और ब्रह्मरंध्र से ये ऊर्जा को पूरा हमारा बॉडी पे प्रकाश करेंगे। दुर्गा मैया का, माता की आकर्षण से बाबा जी का मार्गदर्शन महाकार्य माध्यम से जो कुछ हमारा सिर का ऊपर महाकाल यंत्र गोल्डन मेरकबा से वो ऊर्जा को पूरा ब्रह्मरंध्र से ऊर्जा को पूरा बॉडी पे हमारा अंदर इतने बॉडी गोल्डन कलर पे प्रकाशित हुए सभी ये अत्यंत कांतिमय शक्तिमय दिव्यमय प्रकाश को मूलाधार मूलाधार तक फैलते हुए महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए। नहीं तो संत आपका सिर के ऊपर गोल्डन मरकबा को भी 1 by 1 2 by 2 गोल्डन मरकबा कभी महसूस कर कीजिए। एस्टल मरकबा को बनाइए सिर के ऊपर पर अभी दुर्गा मैया का वो दिव्यमय कांति बाबा जी का मार्ग निर्देश पे वो कांति ऊर्जा से दुर्गा मैया का महाअद्भुत विश्वमय कांति का ऊर्जा से गोल्डन मरकब जो कुछ स्वर्णमय कांति को हर तरीके दिव्य
मय स्वर्ण कांति को चारों ये गोल्डन महाकाली यंत्र से पर जो कुछ महा ऊर्जा दुर्गा मैया का सूर्य तेज महा ऊर्जा जो कुछ ये महाकाल यंत्र से गुजरते हुए अद्भुत गोल्डन महाकाल यंत्र ऊर्जा से और विकसित हुए ये चारों तरफ फैलते हुए ऊर्जा को अंदर से शरीर का अंदर वो ऊर्जा को महसूस कीजिए। वो दिव्यमय शक्तिमय प्रकाशवंतमय स्वर्णकांत ऊर्जा आपकी ब्रह्म अंदर से पूरा शरीर में फैलते हुए पूरा शरीर पे सिर का ऊपर पूरा उसका शक्तिमय ऊर्जामय कांति स्वर्णमय ऊर्जामय कांति फिर पूरा भरा हुआ ये कांति और आप अपर शोल्डर्स बैक साइड फ्रंट साइड हार्ट सबको भरते हुए और नीचे और फैलते हुए नाभि और नाभि का लोअर और लोअर एब्डोमिनल और हिप्स और पूरा दोनों थाइस और लेफ्ट एंड राइट दोनों लेग्स और सभी जगह पूरा ये दिव्यमय कांति को दिव्यमय ऊर्जा को महसूस कीजिए। वो दुर्गा माता का दिव्य रूप का वो सूर्य जैसा सूर्य कांति का ऊर्जा आप हार्ट चक्र में महसूस अत्यद्भुत दिव्यमय प्रेरणा को चक्र महसूस करते हुए और आपकी सिर के ऊपर से स्वर्णमय कांति अत्यद्भुत प्रेममय तरंग पूरा सिर के ऊपर से पांव तक नीचे पांव का उंगली तक हर तरीके से पूरा सब कण कण फैलते हुए महसूस कीजिए। वो दिव्यमय प्रकाश में स्वर्ण कांति का सभी जगह पे फैलते हुए महसूस कीजिए। सूर्य का कांति ऊर्जा अवतार बाबा जी का मार्ग निर्देश सूर्य कांति प्रज्वल सूर्य कांति का सिर का ऊपर बैठूंगा गोल्डन मेरकबा से करते हुए और और पूरा हर तरीका गोल्डन सूर्य कांति का महाकाल यंत्र को पकड़े हुए हर तरीके से फैलते हुए चारों तरफ फैलते हुए स्वर्ण कांति गोल्डन लाइट एनर्जी चारों तरफ फैलते हुए और जोर से शक्तिमय प्रेममय दिव्यमय स्वर्ण कांति को महसूस करते हुए आपका नंबर अंदर से अंदर प्रवेश करते हुए वो किरणों का दिव्यमय स्वर्ण कांति को पूरा सिर से पाँव का उंगली दोनों पाँव का हिलते हुए वो दिव्यमय स्वर्णमय कांति वो प्रेममय ऊर्जा को आपकी हार्ट चक्र और नीचे और सभी कण कण अणु अणु पे महसूस कीजिएगा। अत्यद्भुत आनंद आनंदमय और दिव्यमय ऊर्जा को पूरा शरीर में कण कण अणु अणु महसूस कीजिए।
और बढ़ते हुए अस्तित्व ऊपर कालियंत्र से और फैलते हुए स्वर्ण कांति को, स्वर्णमय दिव्य ऊर्जा को और विकसित हुए दिव्य ऊर्जा से अत्यद्भुत अत्य प्रकाशमय स्वर्ण कांति को आप बॉडी में, आपका शरीर पे और भौतिक रूप, भौतिक शरीर पे, सूक्ष्म और कारण शरीर पे दिव्य भव्य ऊर्जा महसूस में स्वर्ण कांति, फील द डिवाइन एनर्जी, आनंद आनंदमय आपको बॉडी पे वो आनंद का दिव्य कांति, गोल्डन कलर कांति का महसूस कीजिए और बढ़ते हुए कांति पूरा शरीर में कण कण अणु अणु बढ़ते हुए इतना भरा हुआ है, फूला हुआ है आपका बॉडी पूरा, तो दिव्यमय कांति से आप ऊर्जा से आप इतना आनंदमय हो रहे हैं, इतना तेज तेजमय पूरा आपका शरीर पूरा गोल्डन लाइट जैसा बन गया, इतना और भी बढ़ते हुए दिव्य कांति का दिव्यमय भव्यमय आनंदमय अद्भुत ये ऊर्जा कांति आपका अंदर और बढ़ते हुए आपका पूरा शरीर शरीर ये दिव्य अत्यद्भुत आनंदमय कांति से फूलते हुए महसूस कीजिए और आनंदमय आपका वो आनंद को दिल से महसूस किए, अद्भुत ये कांतिमय दिव्य कांतिमय ऊर्जा को, स्वर्ण कांतिमय ऊर्जा को और गोल्डन एनर्जी लाइट को और पूरा शरीर गोल्डन कलर बल्ब जैसा दिव्यमय कांति का गोल्डन ऊर्जा से स्वर्ण कांति का आपका शरीर बनते हुए महसूस कीजिए, वो खुलते हुए दिव्य कांति स्वर्णमय कांति आपका शरीर का वेद रंध्र से पूरा बाहर निकलते हुए ये दिव्य कांति से और फूलते हुए बॉडी और बाहर भी निकलते हुए ये दिव्यमय भव्यमय गोल्डन कलर लाइट स्वर्ण कांति का को सभी तरफ आपका दिव्य शरीर, स्वर्णमय शरीर, आनंदमय शरीर, सूक्ष्म शरीर से अद्भुत अनुभव लीजिए, आपका अंदर से चारों तरफ फैलते हुए दिव्य कांति, जो आप बैठे वो पूरा रूम को गोल्डन कलर का ऊर्जा बना, एक गोल्डन, पूरा आप जिधर बैठे हो सभी जगह शांतिमय होने का महसूस कीजिए, संकल्प कीजिए अंदर ये दिव्यमय भव्यमय ऊर्जा और फैलते हुए आपका चारों तरफ गोल्डन लाइट जैसा साधारण आनंदमय ये दिव्यमय स्वर्ण कांति से आप शरीर भी पूरा स्वर्णमय कांति से, स्वर्णमय ऊर्जा से हल्का होते हुए अत्यद्भुत आनंदमय शरीर को कांतिमय शरीर के साथ का दिव्यमय भव्यमय ये ऊर्जा स्वर्ण कांति का ऊर्जा से आप शरीर भी एक
गोल्डन लाइट जैसा स्वर्णमय कांति का एक दीप जैसे जलते हुए चारों तरफ वो ऊर्जा को, गोल्डन लाइट को, आप जिधर जो कुछ गोल्डन लाइट पूरा हमारा रूम और पूरा कमरा, पूरा घर एक गोल्डन लाइट के साथ, वो दिव्य भव्य कांति के साथ अत्यद्भुत रूप से विकसित होते हुए सकारात्मक ऊर्जा का पूरा भरते हुए पूरा घर ये अत्यद्भुत सकारात्मक दिव्य ऊर्जा भव्य ऊर्जा से महालक्ष्मी का ऊर्जा से चलते हुए महसूस की आयुरारोग्य अष्टैश्वर्य सिद्धि और आनंदमय समृद्धि की एक गोल्डन ऊर्जा आपका चारों तरफ पूरा घर परिवार सभी पूरा घर में फैलते हुए सभी जगह पे इधर नकारात्मक को दूर करते हुए नकारात्मक को पकड़ते हुए ये अत्यद्भुत दिव्य कांति फैलते हुए सभी शरीर से निकलते हुए ये अत्यद्भुत कांति दिव्य कांति भव्य कांति आपको पूरा बॉडी को हल्का करके आनंदमय अत्यद्भुत प्रकाशित करने वाला दिव्य कांति को शरीर से बाहर निकलते हुए चारों तरफ घर का सभी रूम पे सभी जगह फैलते हुए आप शरीर से बाहर निकल जितना भी सिर के ऊपर से गोल्डन मिल्क गोल्डन महाकाल यंत्र से सूर्य कांति का माध्यम से महाकाल यंत्र और महाकाल यंत्र से फैलते हुए दिव्य भव्य महालक्ष्मी को आपको अंदर बिठाने वाली दिव्य ऊर्जा का ब्रह्मरंध्र से और भी लेते हुए आपके शरीर से चारों तरफ फैलते हुए वो दिव्य भव्य वर्ण कांति को आपका रूम आप जिधर बैठे वो सभी जगह और बाकी कमरे पे महसूस कीजिए जो सब ये अत्यद्भुत अनुभव को दिव्य भव्यमय ये अत्यद्भुत गोल्डन मिल्क व महाकाल यंत्र वो स्वर्णमय कांति को आपका शरीर का शरीर से बाहर निकलते हैं आप एक गोल्डन दीप जैसे बॉडी को महसूस और लेते रहिए वो जो कुछ विश्व में महाकांति सूर्य कांति से आए हुए और गोल्डन कालांतर से और गिरा हुआ ये सूर्य कांति गोल्डन एनर्जी का ये महाकाल यंत्र बाबा जी का मार्गदर्शन और फैलते हुए ये भव्यमय गोल्डन कलर दिव्य कांति स्वर्णमय दिव्य ऊर्जा और चारों तरफ फैलते हुए आपका ब्रह्मरंध्र से दूर से आपका बॉडी में प्रवाह कर रहे चारों तरफ फैलते रहे और पूरा बॉडी में दोनों पांव को उंगली तरफ ये दिव्य अंदर इतना भरते हुए आपका पूरा बॉडी हल्का हो दिव्य कांति को ये दिव्य कांति उत्तेजित करने वाला हार्ट चक्र दुर्गा माता की दिव्य भयमय का ऊर्जा से और चारों तरफ विकसित होते हुए ये दिव्य भव्यमय ऊर्जा को
कांतिमय शरीर हम एक सूर्य शक्ति और गहरी भव्यमय दिव्यमय गोल्डन कलर को आपका हमें कांति के साथ जलते हुए आप महसूस कीजिए। फिर आपसे निकलते हुए दिव्य कांति, आपका शरीर से बाहर निकलते हुए दिव्य कांति, दिव्य भव्यमय सकारात्मक, आपको हर तरीका आयुरारोग्य अष्टैश्वर्य सिद्धि और हर तरीके का समृद्धि देने में कांति शरीर प्रज्वलक होते हुए स्वर्णमय कांति से प्रज्वलित होते हुए और आपसे निकलते चारों चारों तरफ फैलते हुए महसूस वो कीजिए। नहीं तो संकल्प ये ऊर्जा को ऐसा ही अनुभव कीजिए, कीजिए और 2-3 मिनट ऐसे अनुभव कीजिएगा। और ऊपर से आने वाली महाकाल यंत्र गोल्डन का महाकाल यंत्र से निकलते हुए प्रवेश कर रहे ब्रह्मरंध्र से ब्रह्मरंध्र से प्रवेश कर रहे ऊर्जा को अणु अणु कण कण पे महसूस कीजिएगा। अत्यद्भुत दिव्यमय कांति को पूरा शरीर को हल्का बना के आनंद देने वाली वो ऊर्जा को पूरा शरीर में महसूस कीजिएगा। जगह में दुर्गा माता का उदना से और चारों तरफ फैलते हुए गोल्डन कलर लाइट एनर्जी सुवर्ण कांति पे रहने वाले ये दिव्य सकारात्मक शक्ति आप चक्र का दुर्गा मैया का दिव्य प्रचोदन से चारों तरफ फैलते हुए आपका अंदर और ज्यादा प्रज्वल होते हुए आठ चक्र का दिव्य प्रचोदन से चारों तरफ और जोर से निकलते हुए जितना भी आपका शरीर से बाहर फैलते हुए दिव्यमय कांति स्वर्ण कांति अत्यद्भुत स्वर्ण कांति शरीर से तरफ आपका रहने जो जगह पे और आप आपकी कमरों में फैल महसूस करते हैं। मॉन्स्टर्स की सभी दिव्य कांति ऊर्जा को प्रज्वल करने वाले महालक्ष्मी माता और दुर्गा मैया को और हमारा आर्य अवतार बाबा जी का
ये सभी मूल चैतन्य शक्ति और सभी कॉस्मिक एनर्जी का महामूल चैतन्य शक्ति, महा विश्व माता, माँ जगत जननी काली के लिए साष्टांग प्रणाम करेंगे। ये महाकाली का, दिव्य माता का, विश्व माता की कृपा कटाक्ष के लिए इन्हें विदेश से साष्टांग प्रणाम, आत्म नमन और आत्म नमस्कार करते हैं। साष्टांग प्रणाम। और एक बार हमारे ग्रैंड मास्टर हमारे मोहतर बाबा जी के लिए आत्म नमन। ये विश्व में सभी को महाविश्व चैतन्य को जोड़ने के लिए, परमेश्वर का कृपा कटाक्ष पाने के लिए हिमालय में बाबा जी का दिव्य कृपा कटाक्ष से बनाने जा रहे बाबा जी दिव्य धाम के लिए से पूरा दुनिया को हमसे योगम योग और वैभोग शेयर करने के लिए, सभी के लिए ये दिव्य मार्ग के लिए जो कुछ विश्व महा पालने के लिए, धर्म प्रक्षालने के लिए जो कुछ हम संकल्प किया है, महा दिव्य धाम बाबा जी का दिव्य धाम के लिए हर तरीके से सभी का लोग का सपोर्ट से, सभी का हर तरीका का ध्यान शक्ति से, सभी दिव्य देवता का कृपा से ये दिव्य धाम जल्दी से पूरा होके यो सभी लोग के लिए अच्छा मुक्ति मोक्ष पाने के लिए, कर्म प्रक्षालने के लिए, महा आश्रम विश्व आश्रम करने के लिए हम दिल से विश्व माता को नमन करते हुए इसके लिए भव्य दिव्य मंदिर, भव्य दिव्य आश्रम बनाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। तरफ से विश्व आत्मज्ञानी ध्यान के लिए दिव्य धाम बन को नमन करते हुए विश्व माता के लिए प्रार्थना करेंगे। विश्व में और हमारा पृथ्वी का रास्ते पे सभी को आयुर्वेद अष्ट ऐश्वर्य सिद्धि देने वाले सभी दिव्य देवता शक्ति, दिव्य देवता मूर्ति का कृपा कटाक्ष के लिए और एंजल्स आर्कएंजल्स दिव्य दर्शन के लिए आगे बढ़ाने के लिए सभी के लिए अष्टांग प्रणाम करेंगे, आत्म नमन करेंगे। लोक कृपा कटाक्ष के लिए दिल से प्रार्थना करेंगे। देवी देवता, देवी देवता, एंजल्स एंड आर्कएंजल्स नमन करते करेंगे। एक जन्म से वो सही रास्ते पे विश्व महाचैतन्य का मार्ग पे, सत्य मार्ग के हम रास्ता दिखाने वाला जो लोग हमारा जिंदगी में अनेक हमारा जन्म परंपरा में ये अत्यद्भुत योग मार्ग का रास्ते पे प्रेरण प्रचोदित करने वाला सभी गुरु परंपरा गुरु हिमालय योगी और परम गुरु सभी के लिए आत्मनमन करेंगे, साष्टांग प्रणाम करेंगे। कि संत गुरु महायोगी महर्षि लोग का हमेशा के लिए आभारी व्यक्त करते हुए लोग का कृपा कटाक्ष के हृदयपूर्वक का आत्मनमन करेंगे। और पृथ्वी में रहने वाला सकल जीव कोटि के दिल से, प्यार से और उन्हीं सभी को हमारा मित्रत्व से आत्मनमन करते हुए पृथ्वी माता को
और प्रकृति माता में रहने वाला विशिष्ट जाति को पूरा प्रकृति के लिए आत्मनमन करेंगे, साष्टांग प्रणाम, आत्मवंदन करते हुए एक खनिज साम्राज्य के लिए इस आत्म प्रणाम और साष्टांग प्रणाम करेंगे। इस सभी पांच साम्राज्य के साथ हमको सभी मानव जाति को अस्तित्व देते हुए हमको ये दुनिया का माध्यम से आगे लेके जन्म जन्म के लिए हम ये पृथ्वी पे हमारा अस्तित्व को बचाने वाले, आगे बढ़ाने वाले देवी धरणी भूमाता के लिए कोटि कोटि प्रणाम, अनंत कोटि आत्म प्रणाम। सभी पूर्ण आत्मा के लिए आत्मनमन करते हुए एक अच्छी ज्ञान ज्ञान बांटने वाले विहंग और विहंग की फाउंडेशन का पुष्टि मंगला मैडम के लिए सभी देवी देवता का आभारी रहे। मंगला मैडम का आभारी से देवी देवता का कृपा कटाक्ष से और अनेक लोग के लिए आत्मज्ञान प्रदान करने के लिए सौभाग्य मंगला मैडम और उसका को फाउंडर्स के लिए मिलने के लिए हम दिल से देवी देवता के लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू। 10 seconds. 5, 9, 8, 7, 6, 5, 3। दोनों हाथ हथेली अंक सामने रखिएगा। 5, 4। मास्टर्स आराम से आंख खोलिएगा। किसी को कुछ एक्सपीरियंस शेयर करनी है आप हाथ उठा सकते हैं। आप जैसे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे उसका मैं बता सकता हूँ डिकोड करके क्या प्रोसेस हो रखा है आपका अंदर, अभी आगे लेके क्या फायदा होगा, क्या क्या आपका और भलाई होने के लिए, नहीं तो और कोई प्रोसेस के लिए मैं बता सकता। रेज योर हैंड्स। बहुत बहुत शुक्रिया हरि ओम। सूरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा ध्यान हुआ, बहुत अच्छा एनर्जी फील हुआ। और देखिए आपने गोल्डन कलर का सब इस्तेमाल किया, आज मैंने वही पहना है क्योंकि मुझे वही वाइब्रेशंस आ रहे थे रात से। और आपने जो बोला शरीर के सब इससे वाइब्रेशंस निकल रहे, सुवर्ण कांति सब सब यही कल विजुअलाइज हो रहा था मेडिटेशन में रात के, कि जैसे कि शरीर गोल्डन हो रहा है। फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे क्यों मुझे आ रहा है कि मेरा शरीर ही गोल्डन हो रहा है। जैसे वो कुछ रहता है ना लोहे जैसा, जो किसी को वो परिस हम मराठी में बोलते हैं, परिस का चिपकाया इधर लोहे को तो वो सुवर्ण बनता है। वैसे मुझे लगा कि कुछ तो आया और मेरे बॉडी को लगा और मेरा कांति बॉडी सब सुवर्ण में बन गया है। तो फिर बाद में मैंने सोचा फिर गोल्डन कलर का ही हमारे सोलर प्लेयर आ रहे हैं, हमको वो एनर्जी लेना है और आपने भी आज ध्यान में वही सब लिया। तो बहुत-बहुत अच्छा लगा। पूरा अच्छी तरह से मैं सब विजुअलाइज़ कर पाई। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। हमारा हमारा सभी हमारा जो लोगों का शुक्रिया। हमारा जिनको जो कुछ कुछ पूछ हमारा हाँ, जो कुछ प्रयास है ये होगा। मैं बाबा जी का एनर्जी से ही काम करता हूँ। बाबा जी भी चाह रहे हैं कि आपका खूब आगे बढ़े, इसीलिए ये सब कोइंसिडेंस है। आप जो और कुछ जब भी सर्चिंग। बाबा जी का चेहरा विजुअलाइज़ करने का सोचा, तभी आपका ही चेहरा आ रहा था, बस आपका ही। तो आप में ही बाबा जी है, वो सब दर्शन मिला, आज 2-3 बार मिला। मैं बाबा जी का चेहरा ला ही नहीं पाई, सब जगह आपका दिख रहा है। तो आप सच में बहुत एक बार आप हिमालय आके उधर बाबा जी के ब्लेसिंग हाँ, लेंगे तो आना फिर है ना, बाबा बाबा आपका जी दरबार दिखने देखना लगेगा। है।
आपको बाबा अपना जी दिखने उधर लगेगा। का आश्रम देखना है, यस। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी तो फिलहाल मैं एक सीढ़ी जैसे, मतलब स्टेप, आई एम ए स्टेप, आपको मैं स्टेप जैसे ही काम करूंगा। आपको एक बार अभी हिमालय में बाबा जी का दर्शन हो गया तो उधर को ऊर्जा ले लिया, तो आप फिर बाबा जी दिखने लगेगा। फिर वो तब तक मैं ही दिखूंगा आपको, क्योंकि मैं बाबा जी के सर्वेंट हूँ। तो जब तक आप बाबा जी तक नहीं पहुंचेगा तो सर्वेंट ही आपको दिखेगा। ठीक है। एक्चुअली मैं ना यही, पापा जी भी आज ये मैडम के इतना कोइंसिडेंस हुआ बोलेगा तो बाबा जी की चाहत था कि उसको और आगे बढ़े, उसका जो कुछ सेवा कर रहे हैं वो बहुत सत्य का सामने करने का कोशिश कर रहे हैं मैडम। पूरा आपको ट्रू स्पिरिचुअल नॉलेज देने के लिए प्रयास में है। तब भी तो वो बाबा जी का ब्लेसिंग भी रहेगा। बाबा जी का कोई माइंड से नहीं सोचता है कि मुझे पूजा करने वाला को मैं नजदीक में रहूंगा, मैं ना पूजा करने वाले को दूर, ऐसा कुछ नहीं रहता है। वो तो सत्य से जोड़ता है, सत्य का मार्ग में सबको आगे लेके जाता है। किसी का ऑटोमेटिक बाबा जी, ईश्वर का ब्लेसिंग रहता है तो बाबा जी का ब्लेसिंग है, बाबा जी ब्लेसिंग रहता है तो ईश्वर का। अभी मैडम का कोइंसिडेंस हुआ, उसको लगा कि मैं कोई भी सोच के प्लान करके कुछ बोलता नहीं है, जो कुछ मुंह पे आता आता है तो वो बोल देता हूँ। मैडम का तो ये गोल्डन का जो कुछ कोइंसिडेंस भी उसी का माध्यम से हुआ आज तक। आज में जो कुछ हुआ, आखिर में लास्ट में भी वो कोइंसिडेंस मेरे मुंह में आ गया था कि मैडम का भी अच्छा भला ही वो उसका मूवमेंट आगे बढ़े, ये सब मेरा, सब जो कुछ मेरा फ्लो में आता है वही बोलते जाता हूँ, कोई माइंड में नहीं रहते पहले। तो इसका मतलब बाबा जी का, मतलब वो परमेश्वर का खूब मैडम का काम अच्छा लगा। उन्होंने ट्रूथफुली, ट्रूली हाईएस्ट नॉलेज को सबको इन्फ्यूज करने का कोशिश कर रहे हैं वो प्रयास में। इधर आने वाला सभी लोग भाग्यवान है, मैडम का साथ आगे बढ़ाइए। क्योंकि मैं हिमालय का भी जो कुछ बना रहे, मैडम जैसा हायर नॉलेज में काम करने वाले के लिए, एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए वो जगह काफी फायदा होगा आपको। क्योंकि जब तक आप ये जितना भी नॉलेज को आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। तो आज का ये मेरा प्रयास है। तो हमारा पास कलर थेरेपी भी एक मेथड है। कलर थेरेपी में ये गोल्डन कलर को काफी महत्व है। वो गोल्डन ऊर्जा से क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, स्पेशली हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन, जो कुछ आपका दिल के लिए भी खुशी करने वाली, आपको सौभाग्य देने वाली, आपका वो भी पार्ट ऑफ मुक्ति मोक्ष का पार्ट ही होता है। गोल्डन इज नॉट एनी आपको कुछ खूब पैसा मिल गया ऐसा नहीं, एक सब कुछ महालक्ष्मी है, खुशी देती है, आपका अच्छा नोरिशमेंट होती है, आपका आयुर आरोग्य अष्टैश्वर्य सिद्धि, और आयुर आयुर आरोग्य रहेगा तो ही आप कुछ भी पा सकते हैं लाइफ में। कुछ भी आप साधना भी, साधना के लिए भी अच्छा आयुर आरोग्य रहेगा तो ही, आपका चक्र एक्टिव रहेगा तो ही कुछ भी आप अचीव कर सकते हैं। इसके लिए आयुर आरोग्य अष्टैश्वर्य सिद्धि, आप ना टाइम बितावे जीने के चक्कर में, पैसा कमाने का चक्कर में नहीं जाना चाहिए। के लिए आप जो कुछ भरपूर जो कुछ चाहिए सब, आयुर आरोग्य अष्टैश्वर्य सिद्धि और खूब अबांडेंस, समृद्धि, जो कुछ आप पकड़ेंगे वो आपको काम पटक करके वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको ऊपर पूरा जिंदगी भर भाग दौड़ करेंगे, उसके ऊपर एनर्जी खर्चा करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आप लोग कुछ इसके लिए रूल्स भी रहते हैं, इसको ये सब प्रोसेस होने के लिए आपने हमेशा डिवाइन मैट्रिक्स में रहना पड़ेगा, दिव्य प्रणाली का। वो सनातन धर्म से हमने जो कुछ बोलते आ रहे हैं वो दिव्य प्रणाली का, विश्व प्रणाली के साथ रहेगा तो हमारा बिना कोई मुश्किल से, बिना कोई मकसद से, वो बिना कोई एनर्जी वेस्ट करते हुए, बिना कोई आपको कोई हर तरीका का बीमारी पड़ के हॉस्पिटल से भरते हुए आप दुख महसूस करें, ये सब कुछ नहीं। बिना आपका लाइफ अत्यद्भुत, पूरा कलरफुल और रेनबो कलर जैसा अच्छा हो जाता है। इसका आपका सही तरीका है। इसके लिए मैडम अच्छा आपको संस्कार तो दे ही रहे, थोड़ा एडवांस लेवल पे विशेष रूप में आपको सबको ये मिल रहा है नॉलेज। तो दिव्य मार्ग के लिए काफी कुछ टेक्निक्स उसमें, जो कुछ शॉर्टकट सब मैडम ने आपको रास्ता दिखा रही है। इसके लिए आगे लेके एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमारा जरूर आपका ये दिव्य धाम जरूर आपका सबका काम में आएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। वो कोई भी कुछ इनको पूछना पूछना है क्या, कुछ आपको, पूछना अब एक है और मैं भूल अनुभव जाऊंगा, बताना है? थोड़ा अनाउंसमेंट ये है, अभी तक बहुत लोग पूछा था हिमालय का ट्रिप के लिए। मैं हाँ, वो कम से कम बताइए आप। हाँ।
10 लोग तक मुझे तो याद है पूछा था अलग अलग, मैं उसको सेव भी नहीं किया होगा अभी। कोई भी अभी इंटरेस्टेड है, ऑलरेडी मैडम ने डाल दिया था उसमें, एडवर्टाइजमेंट नोटिस कर दी, इसमें डाल दिया। इस पे टाइम दे रखा है बिफोर 30th, अभी कल परसों कभी भी आप उसमें 10,000 आप डिपॉजिट कर दिया तो आपका कंफर्म हो जाएगा। मैं नंबर भी दे रखा है पे, वो नंबर में आप पेमेंट कर देना। फिर उसका बारे में किसी भी डाउट से, किसी का ट्रैवलिंग का बारे में, फरवरी में नेक्स्ट ट्रिप, फरवरी का ऑलमोस्ट सेकेंड वीक में इधर शेड्यूल किया, सेकेंड थर्ड वीक में जाके आ जाएंगे दिल्ली टू दिल्ली। आप अभी आप फिक्स हो गया तो आपका फ्लाइट में मतलब हार्डली आपको दिल्ली पहुंचने पे 2 टायर एसी और 3 टायर एसी टिकट कॉस्टिंग अराउंड 2-3 हजार का अंदर ही आए, 2,000 प्लस और माइनस में आ जाएगा। तो उतना में आपको फ्लाइट टिकट मिल जाएगा। आप एक पूरा दिन ट्रैवल करने से अच्छा 2 घंटा में आराम से आप दिल्ली पहुंच सकते हैं। इसीलिए आप अभी कर लिया तो अच्छा रहेगा आपको, शांति से 2 घंटा तारीख कब जाने। है? तो आपके लिए किसी को जो आना था, किसका दिल से अभी उधर का वो कर्म प्रक्षालन होना है, मतलब ये प्रोसेस है जो इट्स नॉट ए टूर, अत्यद्भुत प्रोसेस है, एंजॉय भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है आपका पूरा कर्म प्रक्षालन होता है। कर्म प्रक्षालन के लिए पूरा आपका अंदर कितना भी चक्रा से वो क्लीन होता है, ये हमेशा होता ही 100%, ये सबको होता है। तो क्योंकि वो हिसाब से मैं ये कुछ प्रोसेस कराता हूँ, अच्छा रिजल्ट आ रहे हैं। किसी को भी आज का प्रोसेस भी तुरंत फटक करके आपका वो भौतिक रूप में आपको महसूस करना चाहता है, तो ये कर्म प्रक्षालन यात्रा जरूर सबका काफी फायदेमंद होता है। हम तो हमेशा बोल ही रहे सबका, हम फीडबैक भी ले रहे हैं, हमेशा फीडबैक भी लेके उसको मैं जितना लोग गया उस सबका फीडबैक लेता हूँ, क्या क्या चेंजेस हुआ है, वो सबका भी रिजल्ट रहता है। सब भी बोलते हैं कि ये बहुत वर्कफुल है, अत्यद्भुत है, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का एक प्रोसेस है करके सबका एक्सपीरियंस यही है। तो आप किसी भी इंटरेस्टेड है, तुरंत आप इसमें थोड़ा पहले एडवांस जमा जमा कीजिए, 10,000 उसमें डाल दिया तो आपको कंफर्म है, क्योंकि मैं भी उधर सबका पेमेंट कर देता हूँ उसी उसी लोग को, इस सर हिसाब से। तारीख बताइए ना, कब है आपका मिस डेट? तो फरवरी आपको वो डाल दिया मैं अभी। 2 फरवरी। हाँ, फिर दो नहीं है इसका, तो एक बार बता देता हूँ, स्क्रीन पे ये है ही है, आपको ऑलरेडी ये दे रखा जिनको है। जाना है, जिनको जाना है वो मुझे कांटेक्ट करे, हाँ, इसको क्योंकि पहले बहुत लोग ट्वेंटी मैसेज सिक्स भेजिए आप। शेड्यूल्ड ऑन 26 फ्रॉम दिल्ली, उधर 9 बजे रात के ओल्ड दिल्ली में पहुंचना पड़ेगा। ये 26 का शेड्यूल है, 26 से फिर वापस दिल्ली आएंगे, 2 तारीख में आएंगे। दिस इज बिटवीन 26, 27, 28, 29, 30, 31, मतलब 32, मतलब आपने हार्डली इट्स अ 7 डे टूर। आप फ्लाइट में रहेगा तो वही दिन 7 डेज ही आएगा, क्योंकि 26 पे उसी दिन आप दोपहर का फ्लाइट पकड़ेगा तो शाम तक पहुंच जाएंगे 2 घंटे में। फिर अभी 2 तारीख में फिर उधर फ्लाइट लेके शाम तक वो मतलब दोपहर में ही आ जाएंगे, पहुंच जाएंगे, मतलब टोटल फ्लाइट पे तो ये तक अंदर ही आपका शेड्यूल है ये। मतलब आपको जॉब्स वाला भी ज्यादा संडे संडे सैटरडे तो कवर हो ही जाएगा दोनों। एक हफ्ता का बीच में 2 संडे 2 सैटरडे आ ही जाएगा। फिर 4 दिन निकल दिया तो बीच में 3 दिन आपको छुट्टी डालना पड़ेगा। तो इसीलिए ये सब सोच के हम करते थे, और ये आपको पूरा शेड्यूल में दे रखा है, मैडम फिर वापस प्रेरणा सर्कुलेट मैडम करेंगे। बोलिए, हाथ ऊपर है। हाँ, बाकी कुछ पूछने तो पूछिएगा प्लीज। हाँ, जिनको पूछना है, बात करना है, हाथ रेज करे। प्रेरणा मैडम अनम्यूट कीजिए। यस प्लीज। प्रेरणा मैडम अनम्यूट कीजिए। और किसी को पूछना है क्या, प्रेरणा मैडम? आपको मैं समझ में नहीं आ रहा, फीडबैक देगा तो पता चलेगा आपको अच्छा लगा, कुछ को कमेंट तो दे दीजिए, क्योंकि अभी आप सब नींद में चला गया, नहीं तो अभी चार्ट भी में ध्यान। आए हैं, चार्ट में आए हैं मैसेज। हाँ, प्रेरणा मैडम कीजिए बात। आत्मवंदन मैडम, कोटि कोटि प्रणाम। ओके मैम, कोटि कोटि प्रणाम, बताइए। आत्मवंदन आत्मा सुरेश जी, कोटि हाँ, कोटि प्रणाम। बताइए मैम। बहुत 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 सुंदर ध्यान हुआ सर। मतलब अभी भी बहुत भारी है, हाँ, और हृदय में बहुत प्रकाश और ऊर्जा महसूस हुई। और लास्ट में तिरुपति बालाजी के दर्शन हुए,
और स्फटिक यंत्र और लक्ष्मी माता पूरी, मतलब सोने की लक्ष्मी माता ऐसे सामने आई और बहुत लाइट दिखा। और आपको दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। और आज हमारे यहाँ पे भाई दूज का पर्व है, जो कि भाई और बहन का स्नेह का प्रतीक होता है। तो आप तो मेरे बड़े भाई हैं। आज कल है दर्शन मैम। मैम कल है भाई दूज। 14 ला आहे मॅडम, पाडवा नहीं, आणि आज भाऊबीज। पाडवा है। आज बलि अच्छा, प्रतिपदा, पाडवा। और कल कॅलेंडरवर भाऊ। तसं मैडम दिलं आहे। आप स्मिता है ना, स्मिता मैडम? नहीं, आप मैं नहीं नहीं, प्रेरणा 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 बात प्रेरणा कर हाँ, रही मैं हूँ। एक्चुअली मेरा ख्याल से आप वीडियो ऑन किया है क्या? किया है। अब मुझे दिख नहीं रहे मैडम, मुझे हाईलाइट करना पड़ेगा। हाँ हाँ, ओके, अभी हाँ अभी दिख रहा है, हाँ, वो ठीक है। ओके मैडम, अभी और अच्छा लगा आपको? पूरा ऊर्जा बहुत महसूस किया? बहुत बहुत। गोल्डन एनर्जी महसूस किया है? हाँ हाँ, बहुत। और अच्छा। लास्ट में तिरुपति बालाजी दिखाई हाँ, दिए मुझे। तिरुपति बालाजी मुझे नॉर्थ में ज्यादा लोग मारवाड़ी फॉलो करना मैं देखा था। हाँ बिकॉज हाँ, जो कुछ तिरुपति बालाजी पैसा बहुत है, उसको फॉलो करेगा तो पैसा मिलता है ज्यादा। इसका मतलब मैं कभी आपको, गई नहीं हूँ। हाँ आपको इंडिकेशन मिला, आप एक बार दर्शन कीजिए फिर। क्योंकि वो ओके ओके। तिरुपति में सेंटिमेंट क्या है, 10 रुपए हाँ। डालेगा तो 1000 रुपए आएगा। तो मतलब ये ओके। मारवाड़ी भी यही मानता है, इसीलिए एक्चुअली तिरुपति बालाजी का हमारा लोकल भी मानना है कि ये गिव द प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ एंड ओके प्रॉस्पेरिटी। ओके तो ओके। आपने ये कोई कोई डिकोड करने से क्या होता है, हमको कोई ना कोई इंडिकेशन आएगा तो उसका कोई लिंक रहता है। अच्छा इसका मतलब आपका प्रॉस्पेरिटी आने वाला है, आपका कुछ ना अच्छा। कुछ बदलाव होएगा ही। वो एनर्जी को और चूज। विष्णु जी भी दिखाई दिए मुझे ऐसे हाँ, मतलब वो क्योंकि शेषनाग के ऊपर। लक्ष्मी नारायण भी तो विष्णु है। तो ये हम्म। समझ लेना, शिव ने कभी भी पैसा नहीं देता है, शिव के पास पैसा कुछ नहीं रहता है, मालूम है ना आपको? अच्छा। शिव तो हाँ, मुक्ति मोक्ष देता है, बिल्कुल। वैराग्य देता है वो। हम्म। लेकिन पैसा देने वाला विष्णु ही है। अच्छा। हाँ विष्णु लक्ष्मी नारायण हाँ का हाँ पास ही रहता है। हाँ लेकिन हाँ। शिव का पास पार्वती है, शक्ति है। अच्छा। फिर शक्ति बिना कुछ नहीं बनेगा। सही। शक्ति क्या वजह से वो परमेश्वर का वजह से ज्ञान प्राप्त होता है किसी को, कैसा पाने का। मैं जो कुछ अभी मुझे सब परमेश्वर का ही ज्ञान है, नहीं तो मैं आपको कैसा दे सकता। ये आध्यात्मिक का विश्व का बारे में पूरा जानकारी परमेश्वर का पास रहता है। वो परमेश्वर का वो जो कुछ ज्ञान को मेटेरियलाइज करने के लिए, उसको यूटिलाइज करने का शक्ति चाहिए, वो अच्छा। पार्वती है। मतलब पार्वती परमेश्वर से कोई भी कुछ भी पाने के लिए महायोग, मतलब हर तरीके का शक्ति हम्म। बोलते तो वो सब मिलने के लिए जो परमेश्वर काफी जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर शक्ति के साथ है। तो जी ये सब आपका सिद्धि प्राप्त हो जाएगा, सब हर तरीका का मैनिफेस्ट करने का, नहीं तो दिखाने, रास्ता दिखाने का, वो सब परमेश्वर का पास है। लेकिन आपने जी मैंने आपको रास्ता दिखाया, लेकिन इसको ये रास्ता में एनर्जी चैनल होना चाहिए। वेल्थ एनर्जी किसका जी है? वो लक्ष्मी नारायण का। जी लेकिन कलयुग रूप में लक्ष्मी नारायण, वेल्थ देने वाला लक्ष्मी नारायण को मानता है हमारा बालाजी। कलयुग जी में जी लक्ष्मी नारायण का ही एनर्जी को बांटने वाला बालाजी है। जी। बालाजी हमारा छोटा उम्र से बालाजी को हम एक बनिया जैसा ही दिखता है, मतलब सबके लिए इधर का इधर भी। उसको पैसा देगा तो वो आपको मल्टीपुल करके देगा, मतलब इज एक बनिया आपको ये देगा तो इंटरेस्ट के साथ वो पैसा देगा वो। जी जी इसका मतलब आपका कुल मिला के आपको प्रॉस्पेरिटी होने वाला है। जी। थैंक यू तो हो थैंक यू। सकता है तो आप हिमालय आ जाइए, आपको जी, मैं मतलब कोशिश कर रही हूँ। जरूर होगा। जी क्योंकि ये सब हमारा इंडिकेशन मिलने का बावजूद भी हमारा अंदर कोई भी तरीका का ब्लॉक्स रहेंगे, हम जी उसको पूरा उपलब्ध नहीं कर पाएंगे। जी हो सकता है आपका 100% आपके पास आ गया एनर्जी, लेकिन आपका जी लेने का क्षमता नहीं रहेगा तो उसका 10% ले सकता है, नहीं तो 20% ही ले सकता है, ऐसा होता है। हंड्रेड जी जी परसेंट वो आप लेने का क्षमता हमारा अंदर देने वाला है ही है, कितना भी देगा, लेकिन उसका हमारा क्षमता के ऊपर डिपेंडेंट है। क्षमता जी मतलब क्यों, हमारा क्षमता कैसा डिसाइड होता है कि हमारा पहले जन्म का कर्मा का वजह से, जी वो कर्मा का जितना भी कर्मा है वो पूरा हमारा ब्लॉकेजेस जैसा हमारा बैठ जाती है हमारा सूक्ष्म शरीर में।
वो ईथरिक जी बॉडी में, एनर्जी बॉडी में, वो ये हमारा मूलाधार स्वादिष्टान मणिपुरक में वो एनर्जी रूप में वो ब्लॉकेज के जैसा हो जाता है। जी जी। कुंडली शक्ति जब तक ये ब्लॉकेज को क्लियर नहीं करेंगे, हम्म। आप वो फिर आपको हर 100% बाहर से ये ऊर्जा को हम चैनल होने का बावजूद भी पूरा तरीके से हम बेनिफिट नहीं ले पाएंगे तब तक ये क्लियर ना हो। जी ये कर्म प्रक्षालन यात्रा में क्लियर हो जाता है, मेरा यही मकसद है। मैं ये सबका जी टेक्नोलॉजी अभी मैं सबको दे रहा हूँ, पहले दे रहा था सबको, ये तो मैं 10 साल से कर रहा हूँ सब प्रोसेस। पहले एंजल्स का करके करता था। मैं जिसको ले नहीं पा रहे उसके ऊपर मैं रिसर्च करने लगे, वो क्यों नहीं ले पा रहे, क्योंकि द ब्लॉकेजेस ऑफ एनर्जी ब्लॉक्स उसका पहले जन्म का कर्म का वजह से वो अटक रहा है। तो जी। सबका पृथ्वी में अटका हुआ है, कर्म से ही अटका हुआ है। मैं पहले पहले वही बोलता था, पहले स्टार्ट किया उधर से ये लेक्चर। वो हम्म। कर्मा का क्लियर करना पड़ेगा। कर्मा का क्लियर करने का क्या क्या रास्ता करके मैं जो कुछ मेरा साधना से जो कुछ समझा वही करवा रहा हूँ आपको। जब तक ये क्लियर नहीं होगा आपको 100% आपको फायदा उठा नहीं पाएगा। मेरा टेक्निक्स वो 100% नहीं काम करेगा तब तक। मेरा अल्टरनेटिव टेक्निक्स को आप यूज नहीं करेगा तो अल्टरनेटिव जी टेक्निक करेगा तो कर्म प्रक्षालन के लिए अलग अलग का मैं प्रोग्राम्स कर रहे हैं। में ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम है, मतलब शॉर्ट टाइम में कुछ हीलिंग, सेल्फ हीलिंग करने का, मतलब चक्रस को हील करने का ये कर्म प्रक्षालन यात्रा, हिमालय यात्रा बहुत महत्व है। ओके। इट्स इट्स नॉट कॉस्टिंग क्रोर्स ऑफ रुपीस, इसीलिए आप वो कोई भी किसी को रहेंगे तो इट्स बेस्ट मौका बोल सकते हैं उसको, तुरंत उसको चालान मारेगा, लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस होने लगते हैं। ये जी हमेशा हम टेस्टिमोनीज भी लेता हूँ मैं, ऐसा नहीं कि ये मैं अंधा विश्वास से नहीं करता हूँ, वो सबका टेस्टिमोनीज भी लेता हूँ ले आने आने का बाद सबका वो तो रिजल्ट। फील हो रहा है ध्यान से। इसके लिए इससे जरूर आप उसको यूज कीजिए, आप देखो आपका जी ट्रांसफॉर्मेशन जरूर होगा, ठीक है ना। जी। और हम अभी मैम ने मुझे करेक्शन किया कि कल हम्म, है भाई दूज, तो अच्छा वो कोई भाई बात नहीं, बहन के स्नेह का प्रतीक है। कोई और बात आज आपका ध्यान भी हो गया और दर्शन भी हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। नहीं, सब थैंक यू मंगलमय सो हुआ। मच। जी, और मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद, संचिता मैम बहुत बात थैंक यू। कीजिए। धन्यवाद प्रेरणा मैडम, जी धन्यवाद। जी, धन्यवाद। संचिता मैम बात कीजिए। मैडम आत्मवंदन बताइए। सर। आत्मवंदन मैडम, कैसे लगा आज का एनर्जी ऊर्जा। सर ध्यान ध्यान बहुत अच्छा हुआ। अभी भी मेरे नाभि के ऊपर ऐसा हम्म अकड़ सा गया है। हम्म नाभि के ऊपर बहुत सारा वाइब्रेशन हो रहा है। हम्म और मैंने गणपति और महालक्ष्मी को देखा सर। हम्म हम्म गणपति का मतलब दोनों भी पर वाइट वाइट कपड़े में थे। हम्म और ध्यान पूरा गोल्डन एनर्जी थी मेरे पास। पर हम्म बीच बीच में वो सिल्वर कलर ड्रॉप आउट कर रही थी। सिल्वर कलर ड्रॉप आउट हो रहे, ओके, वेरी गुड। हम्म। और यहाँ पे माथे मतलब दो आईब्रोज के बीच में भी कुछ ऐसा टिंगलिंग होता है, ट्विंकल जैसा। हाँ टिंगलिंग टिंगलिंग सेंसेशन। हाँ हाँ हाँ। मतलब ये हो गया तो थर्ड आई एक्टिवेशन हो, थर्ड आई से हम कुछ भी समझने का, वो देखने के लिए, पाने के लिए भी क्षमता रहता है थर्ड आई ऑलवेज। सीने के लिए बारे में थर्ड आई काफी जरूरी है। आपको थर्ड आई टिंगलिंग हो रहा है बोला तो थर्ड आई का भी एक्टिवेशन हो रहा है। सर गणपति और महालक्ष्मी का क्या ये है? महालक्ष्मी तो आपको प्रॉस्पेरिटी जो कुछ हमने आज पर्पस किया था वो तो आपको मिल ही गया, कनेक्शन तो हो ही गया। गणपति का इज अ नॉर्मली इज अ कुंडलनी का एक, हमने गणपति हमेशा इज अ सिंबल फॉर द कुंडलनी कुंडलनी। तो इसके लिए ये पार्वती का, पार्वती माता का ही है ना, उसका सन है ना वो, बेटा है। तो पार्वती माता इज मेन कुंडली है, असली कुंडली, मतलब वो विश्व कुंडली का प्रतीक है। का वही विश्व प्रतीक का ही बेटा है, मतलब एक तरीके से बोलेगा तो हमारा, हम जो कुछ जब महसूस कर रहे हैं हमारे अस्तित्व को, हम आत्मा नहीं बोल सकते, मैं स्पिरिट करके बोलता हूँ। इसीलिए आत्मा बोले तो उसको पूर्णात्मा को बोल सकते हैं, हम तो पूर्णात्मा नहीं, हम चात्मा। तो पूर्णात्मा का जो कुछ उसका चलाने वाली वो, हम पार्वती बोलेगा तो हमारा कुंडलनी के अंदर वो पार्वती का कुमार है, मतलब कौन है, गणपति है।
तो आप ही आपका हमारा कुंडलनी हमारा गणपति को चेतना करेगा तो हमारा कुंडलनी से गणपति से सब वो गणपति को क्या बोलते हैं कि सबका ब्लॉक्स को दूर कर देंगे हम सब जितना भी आपका रुकावट का वो सब दूर करेंगे मतलब वो उसका कुंडलनी मतलब ये वो हमारा अंदर रहने वाला कुंडलनी का प्रतीक गणपति को जगाने से पूरा चक्र का वो पूरा चक्र में जितना भी ब्लॉकेज से वो सब खोल देगा वो निकाल देगा क्योंकि मूलाधार से सहस्त्र तक पूरा ब्लॉकेज को निकाल देगा इसका मतलब वो गणपति को पूजा करने से नहीं होगा गणपति का साधना करने से होगा क्योंकि आपने पूजा ऐसा होता है कि पहले पहले किसको जानकारी नहीं है बुद्धि नहीं है कुछ नहीं उसको एक सिंबॉलिकली पूजा का माध्यम से आगे बढ़ना पड़ता है लेकिन असली आपका सिद्ध प्राप्त करने के लिए साधना करना है वो ही है ध्यान करेगा तो वो जागृत होगा आपका अंदर असली प्रतिम का रूप में रहने वाला नहीं है बाहर का प्रतिम का डुप्लीकेट क्या है वो सिंबॉलिक वाला कोई भी भौतिक रूप में रहने वाला सिंबॉलिक होता है सिंबॉलिक वाला वो एक डुप्लीकेट जैसा है समझ लेना अभी जितना हम पूजा को इतना दिन पूज रहे हैं हमारा गणपति वो एक प्रतीक है लेकिन असली कुंडली वो गणपति आपका कुंडली है उसको जागृत करेगा तो सब सिद्धि शक्ति सब पा सकते हैं आपका अंदर ही वो पूरा एक्टिवेट करना पड़ेगा उसका से साधना करना पड़ेगा समझ गए ना तो लक्ष्मी का प्राप्त भी साधना होगा साधना मतलब क्या करना है सर? तो गणपति की ध्यान करना साधना? है और सही साधना ध्यान करना ही है उससे आपका जब तक माइंड नहीं काम करेगा तब आपका वो अपना काम करने के लिए वो कौन गणपति का मौका मिल जाएगा आपका अंदर वो विकसित होने के लिए कुंडली से विकसित होके एनर्जी बाकी चक्रासक का भी एक्टिव कर देगा उसका आपको जो कुछ दिखा था लक्ष्मी मतलब वो मणिपुर का चक्र एक्टिवेट भी हो जाएगा उसको ही दिख रहा है आपको अभी साधना करेगा तो ध्यान अच्छा करेगा तो आपको 100% आपका ये अष्ट ऐश्वर्य मिलने का अभी आज का इसमें इंडिकेशन दिख रहा है मतलब कुंडली ऊर्जा बढ़ेगी मतलब वो आपका अंदर सिद्धि विनायक का एक्टिव हो जाएंगे तो अष्ट सिद्धि मिल ही जाएगा आपका उसमें ये लक्ष्मी का भी मिल जाएगा आप वो मणिपुर का लक्ष्मी लक्ष्मी होती है वो आपको एक्टिवेट हो जाएगा ठीक है? और पूरे ध्यान में मेरी लेफ्ट लेफ्ट साइड ही चलती है सर। लेफ्ट चलना बोलेगा तो मतलब लेफ्ट साइड से ही सांस वो आना जाना चालू रहता है। लेफ्ट साइड चंद्र नाड़ी बोलते हैं उसको हम चंद्र नाड़ी बोले तो आपका फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेशन हो रहा है वो आपको छोड़ देना आप करते रहेगा तो वो चलते रहेगा तो बैलेंस अपने आप हो जाएगा ठीक है ना वो ओके। लेफ्ट साइड चंद्र नाड़ी बोलते हैं राइट साइड सूर्य नाड़ी लेकिन वो अपने आप हो जाएगा बट कीप ऑन कंटिन्यू करते रहिए आप उसके और भी चाहिए तो मैडम का क्लास कर आप आगे बढ़ते रहे ना आपका सब क्लियर होते रहेंगे अभी मैं ये नाड़ी का बात अभी चालू करेगा तो क्लास हो जाएगा ये ठीक है ना ओके। थैंक यू सर। ठीक है वेलकम थैंक यू। वेलकम और कोमल मैडम बोला आत्म- आत्मवंदन मैडम आत्मवंदन आत्मवंदन बताइएगा सर आज का ध्यान बहुत अच्छा हुआ मुझे कुछ विजुअलाइज नहीं हुआ कुछ भी हम्म नहीं शायद मैं ट्रांस में गई थी या नींद सो गई थी मुझे कुछ याद नहीं है पर हम्म बहुत ज्यादा मूवमेंट्स अभी भी हो रहे हैं मुझे हम्म मैं आप सबके साथ बात कर रहे थे तभी भी मैं आंखें बंद करके भी बैठी थी आंखें खोल नहीं पा रही हूँ और अभी पता हम्म नहीं आंखों से बहुत आंसू भी आ रहा है अच्छा ओके तो मतलब आप एक बार मुझसे काउंसलिंग ले लेना आपका कुछ जो कुछ ब्लॉक्स है मैं उसके लिए अ, आपको आसान बना दूंगा आपका अंदर ब्लॉक्स है ब्लॉक्स के लिए निकल गया तो आप बाकी अच्छा से सब कुछ ओपन हो जाएगा जो कुछ आपने आ, एनर्जी काफी अच्छे से महसूस कर रहे हैं लेकिन वो हम्म ब्लॉक्स के लिए जो कुछ आप वो काउंसलिंग से ठीक हो जाएगा तो आपका यू विल कम आप अबंडेंस आप तो लाइफ में शुरू हो जाएगा ठीक है ना आप क्या कर ओके रहे हैं आप वो हाउस वाइफ है जॉब कर रहे नहीं जॉब कर रही हूँ सर हैं क्या कर रहे हैं जॉब आ, मैं म्यूजिक लाइसेंसेस में हूँ म्यूजिक लाइसेंसेस आप बनती हूँ म्यूजिक सिखाते हैं फिर सिखाती नहीं हूँ लाइसेंस रॉयल्टी कलेक्ट करता है हमारा जो कंपनी है वो
आपका तो उसके लिए आपका हाँ, आपका पोजीशन हमारा क्या है? खुद का नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन है एक, अच्छा। तो वहां पर मैं काम करती हूँ। अच्छा अच्छा। तो मतलब आप देख लीजिए, मैडम को पूछिए, कभी कभी आपको हिमालय में आएगा तो भी ठीक है, नहीं तो आ नहीं सकते तो आप काउंसलिंग ले लीजिए मिस। ठीक है ना? जी सर। आप डेली रेगुलरली ध्यान कर रहे हैं ना? जी जी सर। हाँ, करने से काफी है, मैं आपको सब सेट हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है सर, यस। ओके। थैंक यू। शोभा थैंक यू मैडम सर। बोला। हाँ, नमस्ते। नमस्ते। आत्मवंदन मैडम। आप दिख नहीं रहे, किधर आत्मवंदन। है? आत्मवंदन संजीव बताइए आत्मवंदन। प्लीज। आत्मवंदन सर। बहुत बहुत अच्छा ध्यान हुआ। बहुत बहुत इससे अच्छा आपने ध्यान हुआ। एक मिनिट, दुसरं कोणी बोलतंय का? मी श्रद्धा शोभा चाफेकर मॅडमने बोलते. सांगितलंय, मी शोभा बरं बोला, श्रद्धा मॅडम बोला तो परत। हाँ हाँ हाँ। नमस्ते सुरेश जी। नमस्ते मंगल मैडम। ध्यान बहुत अच्छा हुआ। और एज यूजुअल जैसे ही ध्यान शुरू हो गया, मैं शायद लगता है शून्य में चली गई, क्योंकि थोड़ा टाइम कुछ इंस्ट्रक्शन सुनाई नहीं दे रहे थे। फिर इंस्ट्रक्शन सुनाई दिए और हमेशा की तरह बहुत अच्छा ध्यान लगा मेरा। और कुछ विजुअलाइज तो होता नहीं है आजकल मुझे, जैसे ही आंख बंद कर दूं सब पूरा अंधेरा अंधेरा हो जाता है, कुछ दिखाई वगैरह नहीं देता है, कुछ नहीं होता है। तो ध्यान बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मुझे इतना लगता है कि किसी का अंदर कोई भी ऐसा नहीं है, चॉइस कुछ नहीं है, हमारा इच्छा, मैं मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा हाँ, कोई कुछ इच्छा नहीं रहेंगे। हमको राइट। अच्छा ध्यान होता है, मतलब आप पूरा ईश्वर का साथ ही जोड़ जाएंगे। किसी को इच्छा रहता तो इच्छा का। हाँ, एक्चुअली कैसे है ना, कुछ टेक्निक्स जो मैम ने शुरू में बताए थे, हृदय मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, ये वो, तो उसी टाइम से मैं मैम से बोलती थी कि मेरे को आप जो बोलते हैं कुछ इच्छा करो, कुछ मतलब ऐसे टेक्निक्स वो बता रही थी। अंतिम उद्देश्य तो उन्होंने भी बताया है कि मुक्ति पाना है और वैराग्य ही में जाना है। तो शुरू शुरू में जैसे वो बोलती थी ना, मेरी कुछ इच्छा ही नहीं होती थी, मुझे बहुत सोचना पड़ता था कि मैं क्या लिखूं, क्या लिखो। संकल्प भी क्या लिखूं, इच्छा भी क्या लिखूं जो मुझे पूरी करनी है। तो जो जैसा चल रहा है उससे काफी कुछ अच्छा चल रहा है, ऐसा ही एंड तक चलता रहेगा तो भी मैं खुश हूँ। तो ऐसे कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं होती। तो कभी कभी फिर डर लगता है सुरेश जी, कभी फिर कोई ऐसे। नहीं, सुनिए ना, कभी कोई हाँ। डेथ का अगर ऐसा न्यूज आता है तो ह्यूमन नेचर के जैसा एक दो 5 मिनट दुख दुख होता है, थोड़ा आंसू भी दे जाते हैं। उसके बाद ना एकदम ऐसा बोलते हैं ना, डिटैच जैसा लगता है। तो कभी कभी डर लगता है कि मेरे में कुछ ऐसा इंसानियत बची भी है, पूरा ऐसा अलग ही हो। मतलब डरती हूँ कभी कभी वो ऐसा सोच के कि दुख तो लगता है, लेकिन बाकी लोगों को जितना देखा है ना एक्सप्रेस करते हुए, मैं बोलती हूँ कि चलो ठीक है, जितना उसका सांस था उतने तक उसने जी लिया, उसके आगे तो उसकी अलग जर्नी है। ऐसा करके मुझे ऐसा डर लगता है खुद के बारे में कि ये सही तरीके की सोच है, इतना डिटैच और इतना तटस्थता सचमुच में आ गई है, अलग ही चल रहा है जिंदगी में। तो मुझे वो थोड़ा पूछना था आपसे। जरूर पूछिएगा। आपको क्या पूछने हैं, अभी क्वेश्चन पूछिए आप, मैं हाँ आंसर कर। हाँ, वही मतलब ऐसा कुछ भी सिचुएशन आती है, दुख की हो या एंजॉयमेंट की, तो एक 5 मिनट उसमें रहती हूँ, उसके बाद में वापस लगता है क्या दम नहीं है इसमें, अपना तो मैं ध्यान ही आपका अच्छा है। आपका आपका मैं क्या समझ रहा हूँ, आप भी मैडम जैसा मैडम के साथ काम करेगा तो अच्छा है, क्योंकि मैडम भी इमोशनलेस है। मैं बताता हूँ, हम्म मैं थोड़ा मैडम से ही मंगला मैडम से, मैं मुझे लगता है कि मैं इमोशनल हूँ। हम्म मैडम इमोशनल नहीं है बिल्कुल, हम्म आपको समझता होगा, हम्म क्योंकि वो काम में लगा हुआ है। मतलब योगी हमेशा इज फोकस्ड एंड सब्जेक्टिवली, नॉट हम्म ऑब्जेक्टिव्स नहीं देखते मैडम। हम्म मुझे एक्चुअली, मैं भी मैडम से भी काफी खराब था पहले, आपका हम्म इमोशनलेस हूँ मेरा जब भी, लेकिन मैं जानबूझ के इमोशन बनना पड़ा, क्योंकि मेरा एक सूत्र पता चला, ध्यान ही, मैं काफी लोग को देख देख के, मैं जितना हम फीमेल एनर्जी में रहेगा तो उतना जल्दी हम शक्ति को पा सकते हैं, शक्ति जितना शक्ति पा सकता है तो हम्म उतना जल्दी मैं थोड़ा लोग के लिए प्रैक्टिकल कुछ कर पाऊंगा। इसका वजह से हम्म मैं फीमेल एनर्जी में आना के लिए काफी कोशिश किया। हिमालय में जाने के बाद, काफी देवी देवता का शक्तिपीठ पे जाके साधना करने के बाद मेरा अंदर ये फेमिनिज्म बहुत सेंसिटिविटी। नहीं तो हम्म मैं पहले हिटलर जैसा रहता था, ऐसा नेचर नहीं था। सर, सेंसिटिव नहीं नहीं सर, सेंसिटिविटी हाँ, बहुत है, लेकिन सुनो, सेंसिटिविटी। हिटलर जैसा रहता था भी, मैं उस टाइम में क्या, सब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट है, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, प्रोजेक्ट में
कुछ मेरा एक दिन का बजट करोड़ों रुपए रहता है, क्योंकि 1000 करोड़ों का प्रोजेक्ट्स रहते हैं ऑयल एंड गैस। इतना क्या मेरा मेरा जस्टिफिकेशन क्या रहेगा? कंपनी मेरे ऊपर इतना पैसा दे रहे, इतना फैसिलिटीज दे रहे, उसके लिए हर तरीके से हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी, मतलब काम भी होना चाहिए, किधर रुकना नहीं चाहिए, किधर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर इतना मैं फोकस करने का चक्कर में आई एम लाइक हिटलर। मैं किसी को कंसिडर नहीं करता था, कोई एक्सक्यूज, मैं खुद को भी एक्सक्यूज नहीं करता था, 12-12 घंटा काम करता था। कोई भी मेरा खुद का भला ही सोचता नहीं है, भागदौड़ करता था, लोग को भी ऐसा करता, तो आई एम सक्सेसफुल। अभी क्या होता है कि जरूरी नहीं है आप सबका वर्कर क्या कर रहे हैं, चलो बेचारा उसका उसका सोचूंगा तो उधर पूरा लोचा हो जाएगा, तो मैं हिटलर जैसा रहना पड़ेगा उधर, जैसा आपको फैसिलिटीज दे रहे हैं, काम करने को आया तो काम करना ही पड़ेगा। काम करने पड़ेगा, राइट हाँ, राइट। तो ये उसको इतना फोर्स करना पड़ता है, तो तभी तो काम होता है। इंसान हमेशा सोचता है कि उसको जितना आराम मिले, शांत, मुफ्त पे पैसा मिले, तो मैं राइट। उधर उसको इतना पीड़न करना पड़ता था, क्योंकि वो काम ऐसा ही होगा। तो मैडम इमोशनल नहीं है, मतलब उसका हाईएस्ट मकसद है, उन्होंने अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे कभी कभी लगता है मैडम, हाँ मैडम तुम्हारा हो गया, आधा क्लास करो, तुम बात करो, मतलब वो थोड़ा बातचीत करने में मैडम रहता है कि वो प्रैक्टिकल है, क्योंकि उसका पूरा ओवरऑल देखना पड़ेगा, इन टाइम में क्लोज करना पड़ेगा, ये करना, मतलब सब्जेक्टिव ही रहना पड़ेगा, तभी उसको योगी बोलते हैं। हमेशा योगी सब्जेक्टिव ही रहता है, नॉट ऑब्जेक्टिव। उसको क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, वो होगा, वो मर गया तो रोना है, इसको मर गया तो, जो ये सर, ये लोअर इमोशंस इज रिलेटेड टू वो ऑब्जेक्टिव से, उससे कोई ओके। फायदा नहीं है। आपका अंदर डिटैचमेंट है, वो अच्छी बात है, आप योगी बन गया, तो योगी बनने का, लेकिन आपका सही योगत्व तो कभी मिलेगा, उसके ऊपर काम करे, काम करेगा तो आपको सेवा करना पड़ता है। आप वो अच्छा ये योगी कोई भी बिना काम करते हुए वो योगी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। सर, अभी मुझे एक पूछना है, तो फिर इसमें आगे अगर जाना है तो क्या हाँ, करना पड़ेगा कि अभी अभी ये विहांग के साथ स्पिरिचुअल। काम करना है, आपको विहांग अच्छा। के साथ काम करना है। मैडम को बोलो, ओके। मैडम मुझे, मैं क्या काम कर सकता हूँ आपके साथ, मैं क्या सहयोग कर सकता हूँ, मेरा तरफ से क्या हो सकता है, अच्छा कुछ आपको मैडम का मूवमेंट को आगे लेके जाने के लिए आपका तरफ से जो कुछ होता है, तो वो काम ले लो, आगे करते रहो। फिर अच्छा आपको ये, मतलब उसका जैसा मैडम ने एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अर्थ का ऊपर एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो भाग्य भी आपको मिलेगा, तभी तो आप कुछ बन सके। अच्छा। हाँ, आपको अभी क्या है, आपको कोई जरूरत नहीं है, वो आप कंफर्म हो गया। जिसको कोई जरूरत नहीं है, तो उसका ओनली स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट ही बचा रहेगा। अच्छा। आपका पास भौतिक रूप में कोई जरूरत रहेगा, तो वो अभी पार हो गया, मतलब हम्म। मेटेरियल लाइफ से आगे बढ़ गया वो। राइट। अभी जो कुछ अभी मांगेगा लोग, मेरा वो चाहिए, ये चाहिए, वो हाई स्कूल में है। हम्म। तो आप अभी ऑलरेडी हाई स्कूल छोड़ दिया, आप अभी ग्रेजुएशन में आ गया, आप मतलब इंटरमीडिएट में आ गया, मैं +2 में आ गया अभी, फिर ग्रेजुएट करना है तो सिर्फ उधर काम करना ही रहेगा। अच्छा। ओके। हाँ, वो काम करते 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 आपको बाद में वो एक दर्जा मिल जाएगा, आपका कोई ना कोई तरीका से, ये जन्म नहीं तो अगले जन्म में तो आप एक एक्सपर्ट बन ही जाएगा। ये जन्म में इतना काम किया तो अगले जन्म में जरूर एक्सपर्ट बनेगा, तब मेरा जैसा मैडम जैसा जरूर बनेगा। ये जन्म में भी बन सकता है, नहीं अच्छा। होगा तो आगे लेके 100% होगा ही। आप खुद ही एक ग्रेट मास्टर का जैसा, आपका ये कोई ना कोई टेक्निक तरीका स्पिरिचुअल के वो उसमें आपका माहिर हो जाएगा। अच्छा। लेकिन इसका बीच में ग्रेजुएट करना ही पड़ेगा, क्या हाँ, वही वही। किसी को आप पीएचडी करने के लिए पहले, पीएचडी में सब फ्रीडम है, आपका चॉइस क्या करना है, कैसा करना है, वो दैट इज गुरु का एक स्टेज है। मतलब मेरा भी पीएचडी जैसा है, क्योंकि तभी तो मैं नया नया कुछ परिचय कर रहा हूँ। मैं ये सब, ये पढ़ाई नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मेरा जो कुछ कर रहा हूँ वो अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो इसका मतलब मैंने पीएचडी लेवल में अभी कर रहा होगा। तो लेकिन आप एक पीएचडी पहुंचने के लिए ग्रेजुएट खत्म करना है, किसी कोई कॉलेज में आपको पहले काम करना ही, मतलब स्टडीज करना ही पड़ेगा। वो जे चाहे या मैडम का पास है, और कोई गुरु के साथ आप थोड़ा बहुत उसमें मास्टरी करना पड़ेगा, है कि नहीं? ये तो अभी काम करने का टाइम है आपका, जो कुछ इच्छा और नहीं है और बोले तो। एक बात पूछनी थी। हमेशा सुना है कि दीक्षा लेते तो कुछ गुरु की अगर दीक्षा हो तो इसमें फास्ट प्रोग्रेस होता है, मोक्ष अभी पाने में, देखो, मुक्ति पाने में, आपने ऐसा आपने कुछ है? अभी आपसे बातचीत कर रहे हैं कि मैडम का ये ग्रुप का माध्यम से, है राइट। कि नहीं? अभी मैडम कोई दीक्षा दे रहे हैं क्या? नहीं।
हाँ, फिर वही सही है। आपका ओके जो कुछ आपके एग्जिस्टेंस में है, वो एग्जिस्ट में जो कुछ प्रोसेस आपके लिए आगे लेके जाने का प्रयास के लिए आपको काम में आ रहा है, वो वही सिस्टम चलने का। ऐसा कोई जरूरत नहीं, मैंडेटरी अच्छा जरूरत नहीं वो कोई भी दीक्षा हाँ वही लेने नहीं पूछने दे सकते, हाँ ऐसा वही कुछ वही जरूरत पूछना नहीं। था वो भी एक जरूरत है ओके दीक्षा वीक्षा आप बोलेगा तो वो भी एक हाई स्कूल का सिस्टम जैसे ही। अच्छा ऐसे ही मैं ऐसे ही बोलता हूँ, जरूरी नहीं है दीक्षा का क्या जरूरत है, तुमका अंदर ही आत्मा है, चेतना है, तो और राइट किससे आप चेतना लेने हैं? अच्छा मार्गदर्शन लेना पड़ेगा आपको, हाँ सिर्फ मार्गदर्शन मार्गदर्शन, ओके चेतना नहीं है। चेतना तो मुझे एक्चुअली टेक्निकली कोई अद्वैत का शंकराचार्य ने दीक्षा दिया होगा कि दीक्षा देने का चेतना स्थिति वो शंकराचार्य में होगा। इसीलिए क्योंकि शंकराचार्य के लिए किसी कोई ने फंडिंग नहीं किया, कोई उसका प्रमोशन नहीं किया, वो किसी का नाम लेके आया नहीं है पृथ्वी पे, कोई गुरु का नाम पे आगे नहीं बढ़ा, वो खुद का चेतना शक्ति पे आगे बढ़ा, तो पूरा विश्व का मतलब वो प्रामाणिक रूप में वो पूरा देश में पूरा जगाया था, वो हिंदू धर्म ओके सनातन धर्म को जगा के रखा था। वो अभी तक चल रहे बोला तो वन ऑफ द मेन पर्सन है शंकराचार्य अद्वैत का। राइट तो अभी अद्वैत का शंकराचार्य का क्षमता था, क्योंकि इसका पीछे कोई गुरु नहीं है, कोई स्पॉन्सर नहीं है, कोई नहीं है, वो खुद का शक्ति से आगे गया, तो खुद ही एक परमात्मा का रूप में था, इसीलिए वो दीक्षा देना सही है। कोई भी गुरु अपना अपना गुरु का नाम लेके, भगवान का नाम के शास्त्र का रूप में नाम लेके वो आगे बढ़ रहा है, तो उसका अंदर ही प्राकृतिक चेतना नहीं है, वो कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके आगे बढ़ रहा है। अच्छा अच्छा ओके तो ओके उसका अभी सोचना पड़ेगा, उसका दीक्षा देने का कोई आत्मा को चेतना करने का क्षमता कितना लेवल में है। अच्छा इसके लिए मैडम मैं भी क्या चाहता है कि दीक्षा का हम सब स्वाभाविक रूप से मतलब उसका आध्यात्मिक तरीका से हम सोचते हैं, इसीलिए हमको लगता है कि हम अच्छा मार्गदर्शन बन सकता है, दीक्षा दे सकते वही है। वही हमको क्या लगता है, दीक्षा देने वाला वो उन्हीं लोग हो सकता है कि मतलब दीक्षा के अलग अलग रूप में है। अभी ये एक तरीके से बोलेगा तो आप वो ध्यान का माध्यम से आगे बढ़ने वाला को दीक्षा का जरूरत बेसिकली जरूरत नहीं। ओके 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 ठीक है ठीक है हाँ, ठीक अभी समझ कोई गए भक्ति मार्ग में जाता तो जरूरत पड़ता होगा, क्योंकि हम्म, उधर का गुरु का भी एक स्थिति स्थायी है, वही स्थिति स्थायी में शिष्य का भी पहुंच रहे हैं, तो उससे आगे नहीं बढ़ना है उसको। तो ये मैं विश्व को चेतना से जोड़ने का रास्ता है ये। विश्व अच्छा चेतना के लिए कौन देगा? हम्म, आपका खुद का आत्मा ही दे सकते हैं दीक्षा। अच्छा अच्छा फिर विश्व चेतना अनंत है, तो ओके विश्व चेतना का रास्ते पे लेके जाने वाला को बीच में कौन दी उसको फिक्स कर सकता है कि दीक्षा का नाम है। हम्म, तो विश्व चैतन्य चेतना स्थिति में हाईएस्ट पर्पस, हाईएस्ट कॉस्मिक लेवल में आपको एक्सपेंशन करने लेके जाने वाला को दीक्षा, मतलब दीक्षा बोले तो मेरा जितना कैपेसिटी है तुमको उतना तक आने के लिए दीक्षा हो सकता अच्छा अच्छा है, ओके लेकिन ये अनलिमिटेड है ये। राइट 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 इसके लिए राइट या मैडम का गॉट इट मेरा सिस्टम में दीक्षा नहीं है, या गॉट इट नहीं क्योंकि आजकल बहुत आप सुनते हैं ना इसलिए थोड़ा तो कंफ्यूजन खूब इसके रहता है लिए मैं माइंड में आपका आज जो कुछ एक्सप्लेनेशन दिया आपको समझ गया होगा पूरा, यस यस ठीक है? डेफिनेटली डेफिनेटली ठीक है, थैंक यू सर हरिओम। थैंक यू या सो मच थैंक यू बहुत सो मच सही बताया सर आपने। एक्चुअली इनको मैंने आदि शंकराचार्य का निर्वाण षटकम जो है वो हम्म समझा के, वो मेरे आवाज में बोल के उसके ऊपर ध्यान मैंने उनसे लिया है। तो बहुत हम्म सारे साधकों को चेंज हुआ, तटस्थता आई, और जो भी कुछ है एक्सेप्टेंस मोड में गए। अभी ये हम्म श्रद्धा मैडम को मैंने बोला था कि आप शून्य में जा रही है, तो बहुत अच्छी बात है ये। और इनको एक मैंने प्रिंसिपल बताया है कि 49% ऑन सेल्फ वर्क एंड 51% ऑन अदर्स। जब तक आप दूसरों के लिए सेवा करेंगे नहीं, तब तक आप आगे नहीं पहुंचते हैं। स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना है तो दूसरों के लिए काम करना ही पड़ता है। मैंने इनको बहुत बार अपॉर्चुनिटी दिया, लेकिन वो अभी तक वो उनको हेजिटेशन कुछ तो है, या हो नहीं पा रहे। अभी क्योंकि आपका आपका पास प्रेरणा दीक्षा नहीं मैडम दे को रहा तो आज दिया मैंने, नहीं नहीं, तो आप थोड़ा दीक्षा नहीं दिया तो उसको लगता है कि ये काम करने से नहीं, क्या फायदा दीक्षा दीक्षा। का मैंने बताया उनको सब। और ये भी बताया कि आपको भी पता होगा, जब आपके आश्रम में आई थी हैदराबाद में, आपने सब मेरा चक्रा चेक किए, फिर बोले आपके सब चक्रा बैलेंस है, सहस्त्रार से काम करना है, और अभी मत आप स्टार्ट कीजिए, क्योंकि फिर दूसरों के लिए काम करना है आपका, तो वो होने दीजिए। और मैं जब बोलने लगी ये साधकों का अनुभव, तो आपने मुझे बताया
कि आप में वो शक्ति है दूसरों की चक्रा बैलेंस करने की। क्योंकि मुझे भी सरप्राइज़ होता है ना कभी-कभी, इनकी इतनी जागृति होने लगी, ये होने लगा, क्यों हो रहा है? मैं तो दीक्षा एक्चुअली दीक्षा से जितना रिज़ल्ट आता नहीं, उससे 10 गुना इन्हें इनको पहले ध्यान के इसमें ही आता है रिज़ल्ट्स। तो आपने बोला था कि नहीं दूसरों की चक्र बैलेंस करने की भी आप को में शक्ति है। ये भी मैंने इनको बोला था कि कभी-कभी जब मुझे सरप्राइज़ होता है कि सही है। इतने रिज़ल्ट क्यों आते हैं, तो मैं रिसर्च करती हूँ क्यों आते हैं, हमको भी पता होना चाहिए। तो 3 दीक्षा मेरी हुई है, तो हुँ, इनको थोड़ा ऐसे लगता है मैडम का हुआ है दीक्षा। मुझे मीन्स तो हमको भी लेना चाहिए। उनको बोला अभी दीक्षा की ज़रूरत नहीं रही और आपने बहुत अच्छा बोला ध्यान करने वालों को ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ध्यान में हम खुद हमारा गुरु बनते हैं। तो उनको गुरु का भी संकल्पना बताया कि हमारा श्वास मीन्स गुरु है। तो ये सब हुँ, इनको सब दे के रखा है। फिर भी इनके डाउट है तो आपसे क्लियर हो रहे बहुत अच्छा है क्योंकि मैं ही उनको बोलती हूँ दूसरों तीसरों लोगों को पूछ के एक बार मन में से डाउट जाना चाहिए, हर एक का हुँ, परसेप्शन हुँ। लेना चाहिए। तो और आप जवाब दे रहे हैं जब बहुत-बहुत तक धन्यवाद। शोभा मैडम बोला, शोभा चव्हाण मैडम। कन्फ्यूजन रहेगा तो अटका हाँ, रहता है वो हमेशा। हाँ, क्योंकि लेना ही चाहिए 2-3 बार फिर मन से निकालना चाहिए डाउट। शोभा चव्हाण मैडम पूछिए। हाँ। आत्मवंदन आत्मवंदन मैडम, आत्मवंदन, आत्मवंदन। आत्मवंदन सर जी। आपका बहुत बहुत अच्छा ध्यान वीडियो हुआ। वीडियो ऑन कीजिएगा। व्हिडिओ सुरू करा, ज्यांना विचारायचं व्हिडिओ सुरू करा. हां, कीजिए बात. हाँ, बहुत बहुत अच्छा ध्यान हुआ। ओके। बहुत अच्छा ध्यान हुआ। मणिपुर चक्र से भरा हुआ कलश, स्वर्ण कलश और ऊपर नारियल। और हुँ, जब जब आप बोलने लगे कि मेरा स्वर्णमय हो रहा है, तभी से ऊपर 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 ऐसे सहस्त्राधार तक वो ऊर्जा फैल गई और हुँ, वाइब्रेशन हुआ। वो सब बदन पर स्वर्णमय हो गया। हुँ। और फिर विष्णु हुँ, जी, गणपति का और महालक्ष्मी का दर्शन हुआ। दर्शन हो गया। तो सही दर्शनी हुआ सबके लिए वो ही होना चाहिए। कुंडलनी के लिए हमने बोलता है कि हमेशा विनायक मतलब वो हमारा गणपति, वो मनी के लिए हमारा माता लक्ष्मी, महालक्ष्मी मतलब ये एंजल्स मतलब एक-एक के लिए एक-एक एनर्जी के लिए एक-एक हमारा पौराणिक रूप में उसके एक आकार दिया है। पार्वती बोलेगा तो शक्ति आपका महामूल चैतन्य शक्ति है। मतलब जो कुछ आपका पूर्णात्मा के लिए जो कुछ ड्राइव कर रहे हैं, वही पार्वती शक्ति है। वही हमारा अंदर गणपति के रूप में भी हमारा काम करता रहता है। मूलाधार चक्र। तो ये सब आपने सबको ही दिखा। देखो मेरा ऐसा नहीं कि दूसरा कोई नहीं दिखा। मैं जो कुछ किया इसके लिए कोई ज़रूरत है वही सबको दिखने लगे। तो ये हमको ज़रूरत है मूलाधार मतलब पार्वती नहीं तो गणपति, बाद में सबके लिए लक्ष्मी नारायण। तो इधर आपको लक्ष्मी नारायण बोले तो विष्णु नहीं तो साथ में रहने वाला महालक्ष्मी। तो सबका यही दिखा मतलब आज का गोल्डन एनर्जी बराबर काम किया है। ठीक है मैम, थैंक यू सर। बढ़िया है। दीपाली पाटील मैडम बोला. एक डाउट है कि पर्सनल काउंसलिंग हाँ, का सर के हाँ, पर्सनल काउंसलिंग के चार्जेस है हाँ, और संचिता मैम आप पहले ध्यान को लगिए सर ने बोला है हाँ, आपने मुझे मेरी भी अपॉइंटमेंट आज ली है मैंने बताया है लेकिन आज मत फोन कीजिए आप ध्यान नहीं कर रही है संचिता मैम जब तक ध्यान नहीं करती तब तक मुझे भी मत कांटेक्ट करो और सर को भी मत हुँ। कांटेक्ट करो 8 दिन ध्यान करो पहले फिर सर का काउंसलिंग चार्जेस पे करो और आप उनसे ये सब ये कर सकती है मैं लेकिन हमेशा उनका बोलता रहता हूँ। सॉल्यूशन एक ही है उनका या हाँ, मेरा सॉल्यूशन ध्यान करना है आपको जो ध्यान से चक्र में ध्यान का ब्लॉकेज है उसके लिए ध्यान करना है मैं कुछ भी काउंसलिंग के से आपको कोई भी फायदा उठाना है, मैं जो कुछ साधना बताता हूँ वो सब मतलब वो ध्यान का माध्यम पे रहता है। इसका वजह से आप जरूर ध्यान करने वाला के लिए मेरा कोई काम होता है। वो बिना ध्यान वाला के लिए अनफॉर्चुनेटली इधर मैं उसको कोई गारंटी दे सकूंगा नहीं। आप इसीलिए जो कुछ ध्यानी है वो खूब 100% मेरे से फायदा उठा सकते हैं। तो संचिता मैम 8 दिन ध्यान कीजिए फिर मुझे फोन करके सर का भी काउंसलिंग का चार्जेस आपको पे करना होगा फिर आपको काउंसलिंग मिलेगा मैडम बोलिए सुनीता मैम दीपाली मैम बोलिए मैडम बताइए। नमस्ते मैडम। नमस्ते नमस्ते। मैडम, नमस्ते। मुझे कुछ दिखाई तो नहीं दिया,
लेकिन मैं थोड़ी देर के बाद नींद में चली गई, आगे झुक गई, और ये मेरा लेफ्ट साइड और राइट साइड वाइब्रेशन बहुत आ रहे थे। और मुझे दूसरा पूछना है कि ये दिखना जरूरी है क्या ध्यान में? जरूरत नहीं। आप डेली ध्यान कर रहे हैं कि नहीं? डेली तो नहीं होता है। हाँ, इसीलिए आप डेली कीजिएगा। अभी उस पे देखो, ध्यान करने का दो रास्ता है। आपका कोई इच्छा है तो वो आपका लाइफ में जरूरी भी है, पूरा हो जाती है, तो उसके लिए हम थोड़ा बहुत रास्ता भी दिखा देते हैं। नहीं तो वो जगह पे आप जिंदगी भर अटक ना हो। तो आगे बढ़ने के लिए जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी सब कुछ संतुष्ट है। आपका आत्मज्ञानी अभी आपका। अभी अभी लगी है सर, ये नई साधक है, ध्यान अच्छा, में नए नई साधक साधक। आप हाँ हाँ, तो पहले अभी 40 अभी दिन जुड़ी है। हाँ 40 दिन तो ध्यान तो कंप्लीट कीजिए, बाद में सब कुछ होगा। ये 40 दिन कोई बीच में स्टॉप नहीं करने, एक मंडला तो सब कुछ जब तक करेंगे, कंप्लीट करेंगे, तभी वो ध्यान ही बनेगा। वो प्रोसेस चालू होगा आपका अंदर। ये 40 दिन में एक और अमावस्या, दूसरी एक पुण्य, एक पूर्णिमा, एक अमावस्या भी चले जाएगा इसका बीच में। तो तब आप ऐसे ही पकड़ लेना, एक पूर्णिमा से दूसरा पूर्णिमा, तो आपका ये बीच में आपका कंप्लीट हो ही जाता है, मतलब थोड़ा प्रोसेस कंप्लीट हो ही जाता है। और 15 दिन में आप, मैं क्या बोलता हूँ, एक पूर्णिमा टू एक पूर्णिमा, एक अमावस्या टू एक अमावस्या। एक पूर्णिमा का एक पूर्णिमा तो कितना दिन हुआ था, एक मंथ हो गया। फिर उधर से अमावस्या और 15 दिन, मतलब 45 डेज। मैं एक रिकमेंड करता हूँ, ये दो पूर्णिमा दो अमावस्या कंप्लीट होने का एक प्रोसेस हो जाता है आपका। पूर्णिमा का, फर्स्ट पूर्णिमा का सेकंड पूर्णिमा का भी डिफरेंस पता चलता है, पहले अमावस्या सेकंड अमावस्या का भी एक डिफरेंस पता चलता है। तो ये पूरा एक कंप्लीट है। इट्स ऑलमोस्ट ऑल हमको 45 डेज नहीं आता है, उससे 2 दिन कम ही होगा, मतलब 40 डेज 45 डेज तो पकड़ ही लेना। इस पे आप कंप्लीट करेगा तो ही आपका एक परिपूर्ण एक ध्यान ही बनेगा। लेकिन और कोई भी। दूसरी बात, हाँ, पूछिए। मैं ऐसे सोती हूँ तो सपने में किसी से बात कर रही हूँ कि अभी परिवर्तन हो रहा है या कुछ उनको बता रहे, मैं मैडम रियल अनम्यूट करा। को बता हाँ, नहीं पा रही हूँ। मैं बीच में कट हो गया, तो वो जो मेरा सवाई क्वेश्चन। सुना ही नहीं दिया। हाँ, बताइए, फिर वापस मैं बताइए। जब मैं जब सोती हूँ ना, तो सपने में ऐसे मैं किसी से बात कर रही हूँ कि मैं युग परिवर्तन हो रहा है, उसकी बातें उनसे कर रही हूँ, लेकिन रियल में किसी को मैं बोल नहीं पा रही हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? बोलने का जरूरत नहीं, आप सुनते लेना बस। आप जो कुछ सुन रहे हैं उससे कोई कोई भी आपको ऐसा आ रहा है, आप एक ही समझ सकता है। नींद पे आप कोई भी ट्रांजैक्शन होते हैं, कोई दिख रहा है, कोई भी है, वो आपको अच्छा लगता है तो वो अच्छा ही है। आपको कोई इनकन्वीनियंट रहेगा, वो एनर्जी आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको कोई तरीका का उधर का महसूस, इनको मैं बोल रही हूँ ना, स्प्रेड हाँ करना है ये नॉलेज। हाँ, ये नेगेटिव हाँ महसूस होता लेकिन तो वो हाँ, ठीक नहीं है, मतलब वो समथिंग इज गोइंग ऑन, आपका कोई मिसगाइड कर रहा है, कोई चैनल हो रहा है, रॉन्ग चैनल्स हो रहे हैं। अच्छा रहता तो उसको अच्छा ही है, मतलब पॉजिटिव महसूस करते तो। लेकिन इसका बारे में क्लैरिटी तब भी होगा, आप 40 दिन का, मतलब 45 डेज का मैं जितना बोला है ना, तब से आप कंसिडर करना। तब तक ऐसा चुपचाप रहना, जो कुछ दिख रहे दो, बात करने दो। अभी उसके ऊपर कोई आप प्रयास मत रखिएगा। वो जब कीप ऑन कंटिन्यू, हम आपसे वो 45 डेज का बाद सुनने शुरू करेंगे, तब भी हम बराबर आपको, हम जो कुछ हम बोल रहे हैं आप भी समझ पाएंगे, ठीक है ना? ठीक है, अभी तब तक थैंक यू आप सर। मैडम का गाइडलाइंस जो कुछ बोल रहे हैं वो करते जाना बस। अभी लास्ट क्वेश्चन सुनीता मैम बोलिए, बाबर सुनीता मैम, सुनीता बाबर लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, हाँ मैडम, बताइए मैडम, नमस्ते। आपका आवाज सुने नहीं दे रहा है, अनम्यूट अनम्यूट कीजिए। करा, सुनीता मैम अनम्यूट करा। अनम्यूट म्हणजे हे माईक सारखं सिम्बॉल आहे तिथे क्लिक करा. सुनीता मैम अनम्यूट कीजिए. तुमची मुलगी आहे ना जवळ, तिला सांगा करायला. हाँ, हाँ, नमस्ते मैम, आप कौन मैम? नमस्ते नमस्ते। मुझे एक क्वेश्चन ऐसा था कि आज ध्यान में मेरे पूरे बॉडी में बहुत सारा पेन हुआ, पाँव से ऊपर सहस्त्राधार चक्र तक, और बहुत सारा पसीना आ रहा था, और बहुत सारी चींटियां चल रही थी पूरे बॉडी में।
अभी भी मुझे पेन हो रहा है और पसीना आ रहा है। मुंबई में क्या चल रहा था? चिटिया चल रही थी, चिटिया। मतलब चिटिया चिटी चिटी छोटी चिटी रहती है ना, किट्टी पार्टी? चिटी वाइब्रेशंस टाइप। अच्छा, वाइब्रेशन बॉम्बे में किट्टी चल रहे, बॉडी में मेरे ख्याल बॉडी से। में 15 मिनट तक तो चल रही थी। हाँ, नहीं आपने, क्या होता है कभी भी बॉडी में कोई भी तरीका का तकलीफ होता है, किसी का तरीका का तकलीफ होता है तो प्रोसेस होने के टाइम में ऐसा होता है। एनर्जी अच्छा होने के टाइम में आपका नकारात्मक का थोड़ा नकारात्मक का ऊर्जा ज्यादा रहेंगे तो हाँ वो हाँ। निकलने का प्रोसेस में आपको कोई तकलीफ जैसा महसूस होता है। निकलने अच्छा के टाइम में मतलब छोटा मोटा रहे तो ऑटोमेटिक निकल जाता है। आपको हाँ कोई हाँ भारीपन लगेगा और कोई तरीका का हाँ दुख लगता तो जरूर उसको समझ लेना आपका प्रोसेस हो रहा है, उसका सब हाँ, दो पूरा डालने बॉडी का। में पेन और अभी भी हो रहा है। जो जो हाँ, जॉइंट है उस पेन जॉइंट हो में रहा है, सभी पार्ट में पेन हो रहा है। पेन हो रहा है। हाँ, आपका हो रहा है ऊर्जा है। जब तक हम ज्यादा आपने ऊर्जा ले रखा है, ये हाँ पॉजिटिव हमारा सकारात्मक ऊर्जा ज्यादा ले रखा है तो वो अपना अपना जितना तक वो बचा रहेगा उतना तक वो काम करता रहेगा। वो मतलब नेगेटिव एनर्जी को बाहर धकल देती है वो। तो ये अच्छा। हमेशा ये हमने ऐसा केसेस को चेंजेस होगा आपको हम्म। बाद में हल्की हो जाएगा बॉडी काफी कुछ, क्योंकि आपका अच्छा। कोई ना आपने डेली डेली ध्यान नहीं करता होगा। डेली नहीं होता है मुझे, मैं जॉब करती हूँ ना, तो डेली नहीं होता है। क्या जॉब कर रहे हैं आप? प्राइवेट फर्म में मैं अकाउंट्स का काम करती हूँ। वो आपको तो बिल्कुल 24 घंटे में 2 घंटा नहीं मिलता है। नहीं सर, नहीं मिलता है, सब हाँ, कुछ करना पड़ता है ना। मतलब थोड़ा बहुत कितना सारा घंटा? सोने काम। का, कम सोने का ना। हाँ, सोने का हाँ खाने का तो रहेगा ही है ना। हाँ, बराबर है। हमको पत्री सर क्या बोलता था, वो जो जो कुछ आपको टाइम नहीं मिलता है वो खाना 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 बंद करके ध्यान ही करो, नहीं तो अच्छा अच्छा। नींद का टाइम को कम करके ध्यान करो, नींद का जरूरत नहीं पड़ती, ध्यान करेगा तो। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि आपका डेली करने से फायदा होगा। आपने ये प्रोसेस ऐसा है कि खाना का जैसे जैसा हम फिजिकल बॉडी के लिए खाना खाता है, जैसे हाँ आप हाँ। एथरिक बॉडी के लिए भी ध्यान ऐसा ही है। आप अच्छा। फिजिकल खाने का कोई टाइम में नहीं खाता था, एक दिन में आपको और नहीं खाएंगे, एक दिन में खाएंगे तो बीमारी पड़ ही जाएगा ना। बराबर है। सेम यही है, ऐसा है ध्यान अच्छा। आपको इतरिक बॉडी को ऊर्जा से भराना है, आगे बढ़ना है, आप जो कुछ लाइफ में जो कुछ प्रॉस्पेरिटी को हासिल करना है, आपका हम्म। राइट डायरेक्शन में दिव्य प्रणाली के साथ जोड़ना है, ये सब करने के लिए इतरिक हाँ, बॉडी को और ऊर्जा काफी उसमें भी जरूरी है। ध्यान में मुझे महावतार जी बापा और शिव जी भी दिखते। फिर आप आ जाइए हिमालय ट्रिप में आ जाइए, आपको अच्छा ठीक वो सब कर्म प्रक्षालन हो जाएगा, आपका अंदर वो नेगेटिव एनर्जी सब ये प्रोसेस हो जाएगा। अच्छा। बाबा जी दिखेगा तो आप बस आपका ब्लेसिंग्स है बाबा जी का। मुझे मैम के साथ भी पर्सनल काउंसलिंग लेनी है और आपके साथ भी करनी है। ठीक है, आप जरूर लीजिएगा, लेकिन आप ध्यान डेली करने का प्रयास कीजिए, वो इम्पोर्टेंट है। चलेगा चलेगा चलेगा। कीजिए तभी तो 40 हमारा डेज। हाँ तभी हमारा गाइडेंस आपको काम करेगा 100%। ठीक है ना? हाँ, चलेगा। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। चलो, शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये और सुजाता कौन है? सुजाता कदम, वो भी हाथ उठा के रखा था मैडम, सुजाता रखा है कदम। क्या? सुजाता मैम बोला, सुजाता मैम बात कीजिए। हाँ, कीजिए। हाँ मैडम। धन्यवाद सर जी, आपका ध्यान बहुत बहुत अच्छा हुआ। धन्यवाद मंगल मैडम जी, आपने ये हमें सुरेश सर जी से मिलवाया। आज बहुत अच्छे ध्यान हुआ। मंगल मैडम ने जैसा मुझे हम सबको बताया कि ध्यान पेड़ के नीचे करे तो बहुत अच्छा है, तो मैंने आज वैसा ही किया। हमारे घर के घर में ही बाजू में बहुत बड़े पेड़ है। मैंने नारियल के पेड़ के बीच बैठे आज पूरा ध्यान किया। मुझे इतना अच्छा फीलिंग आया कि गोल्डन एनर्जी भी महसूस हुई। और धरणी माता को मैं जैसा मैडम ने बताया वैसे मैं वाइब्रेशन दे रही थी। जैसे आप ध्यान आप अफर्मेशन दे रहे थे, वैसे ही मैं वो हार्ट में जमा करके मैं धरणी माता को भी वो वाइब्रेशन भेज रही थी। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब मैं ध्यान कर रही थी तब मुझे बहुत सारे मरकबा यंत्र दिखने लगे, गोल्डन। और वो मुझे अच्छा लगा। और आपने जब माइकल एंजल का नाम लिया तब मुझे हनुमान जी नजर आए। हनुमान, यस, माइकल एंजेलो का हनुमान और भी दिखता है।
वाइब्रेशन बहुत अच्छा। वो बराबर आपने बोला सही है, हनुमान का ही एनर्जी है माइकल सेम बराबर है, वो तो सब बराबर बोला आपने, वो उसी का एनर्जी से आपने कनेक्शन हुआ अच्छे से, आपका एनर्जी कनेक्शन बढ़िया बढ़िया से हुआ। अच्छा। हम्म। और आज्ञा चक्र में मुझे बार बार उगता हुआ सूरज जैसा नजर आ रहा था। नहीं, आपका एनर्जी से बहुत बढ़िया से कनेक्शन हुआ। आप ऐसा देख लीजिए क्या चेंजेस होने लगेगा, आपको होगा ही, चेंजेस होता ही, मेरा ध्यान से काफी लोग को चेंजेस होता ही। ठीक है, हाँ। आप ऑब्जर्व करना, मैडम से बता देना, ठीक है ना। सब लोगों ने सुना क्या? सर ने स्टार्टिंग में धरती माँ को प्रणाम और वनस्पति सब पौधे इनको भी प्रणाम बोला, वो नोटिस किया क्या सब लोगों ने? हाँ, वो भी कितना अच्छा था। केलं का मॅडम? सुजाता मॅडम नोटीस केलं का? वनस्पती आणि सर्व पक्षी यांना सुद्धा प्रणाम, नमस्कार. तर हे सगळ्यांनी लक्षात ठेवा. चलो सुरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया. बढ़िया। कोई आपका इसमें सुलक्षणा मैडम है? हाँ, वो अभी सुलक्षणा वो मैडम कीजिए बात. सुलक्षणा मैडम, सुलक्षणा मैडम, तारा मैडम ना पण करायचं होतं. तारा मैडम गई क्या? हाँ, नमस्ते मैडम, नमस्ते मैम. आपको कैसा लगा मग सुलक्षणा हात मैडम? खाली केला तुम्ही थोड्या वेळात, तारा मैडम. बहुत अच्छा लगा। और हाँ। मुझे पूरे शरीर में गोल्डन एनर्जी फील हो रही थी, पूरे शरीर में। और हाँ। ऐसे रोना भी आ रहा था थोड़ा, रोना हाँ। क्यों आ रहा था नहीं समझ में आया, पर गोल्डन एनर्जी मतलब मेरे पूरे शरीर से पूरे पैर तक गोल्डन एनर्जी फील भी हुई और ऐसे दिखाई भी दे रहा था। ओके। हाँ। फिर आप घर में अभी कुछ अभी आने वाला दिन में आपको खूब कुछ पैसा आएगा तो मैडम को भी डोनेट करना। हाँ, करूंगी ना सर, सर, बिल्कुल करूंगी। हमारे वेबसाइट पे इनका नाम है, वेबसाइट पे डोनर्स, गोल्डन डोनर्स, हाँ। तारा जी मैडम, सुलक्षणा मैडम पिरामिड में भी आते हैं बहुत। आप देखिए थोड़ा वेबसाइट तारा मैडम और इनका भी मैं अभी मुझे ये अच्छे मैं साधक है नहीं हमारे नहीं, इसीलिए मैं पहचान गया, मैडम थोड़ा पूछ लेना, वो हाथ उठाए नहीं है, फिर भी मैं पूछा था मैडम, है कि नहीं? और हमको जितना संकल्प करती है डोनेशन का उतना अपने आप मैडम को आता है। सही है। बहुत सारे उधर जो स्पिरिचुअल लाइब्रेरी है उधर बुक भी डोनेट किए रामकृष्णन के मैडम ने पिरामिड में आके। क्या है? अच्छा है मॅडम कॉन्ट्रीब्युशन. आज पण मला मिळाले ना थोडे पैसे मिळाले आता आणि माझ्या डोक्यात अगदी विचार आला की आता मी डोनेशन दिल तर सरांनी बिलकुल तेच बोलले अगदी और सर मेरा एक स्टाइल है, मेरा एक स्टाइल है कि मैं जो कोर्सेस रहते हैं उसमें बेस्ट पार्टिसिपेंट, एक्टिव स्मार्ट पार्टिसिपेंट निकालती हूँ और उनको अप्रिसिएशन पिरामिड में देती हूँ। तो ये बेस्ट पार्टिसिपेंट पहले है, तारा मैडम तो हमेशा आती है, ये मैडम भी हमेशा आती है। बेस्ट स्मार्ट एक्टिव ये हमेशा हर कोर्स में है इनका कंट्रीब्यूशन। तो इसीलिए मैडम का ऊर्जा हमको पता चला, इसके लिए बुलाया उसको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज तो मेरी बहुत ज्यादा ऊर्जा थी, आप मतलब आंखें नहीं खुल रही थी, आपने बाद में जब बोला कि अभी आप आंखें खोलिए, बहुत देर तक मैं वैसे ही बैठी थी। और आज सवेरे से ही ऊर्जा बहुत ज्यादा थी मेरे, पता नहीं क्यों, पर शायद माइंड में ये होगा कि आज आपका होगा तो इसलिए। बाबा जी का दर्शन में आ जाइए एक बार। ये सर आना ही है, मुझे बिल्कुल आना ही है, तो कैसे जमता मैं करती हूँ। हम हमेशा बोल रहे हैं कि मैडम आपका ग्रुप को साथ में लेके मॅडम आइए, आपली ट्रिप लेकिन तुम्ही अरेंज करा सर। तारा मैडम को बोलिए हमारे साधकों की स्पेशल ट्रिप करके हम आएंगे। एक 10-12 हाँ भी हो बिल्कुल जाए आएंगे। ना, 10-12 भी हो जाए हाँ ना, तो हमारे नहीं लिए अभी आप वो आपको कीजिए। अभी और ये फिब्रवरी, कोऑर्डिनेटर नहीं तारा नहीं, मैडम रहेगी। फिब्रवरी ग्रुप में आप जोड़ते तारा जाइए, मैडम बोला, तारा मैडम बोला, क्योंकि बोला तारा फिब्रवरी मैडम। में अभी देखो आपको अभी 10-15 लोग भी जमा कर वीडियो दिया ऑन ना करा तारा फिब्रवरी, मैडम। मैं एक बात बता रहा हूँ, फिब्रवरी में आप 10-15 लोग भी जमा कर देगा ना, मैं तुरंत अभी, और तेलुगु वाला हमेशा रहता है उसको स्टॉप कर दूंगा, क्योंकि मुझे एक ही लैंग्वेज वाला को मेरे साथ काम करने को अच्छा रहेगा, अलग अलग ट्रांसलेशन करने में मेरा दिक्कत होता है। अभी मैं एक ट्रांस में चले जाता हूँ किधर भी प्रोसेस कराने के टाइम में, अभी मैं 2 लैंग्वेज होगा तो ये क्या हो जाता है, ऐसा एक बार हुआ था, वो बोलता है कि आप तेलुगु में बोल रहे हैं, हिंदी में नहीं बोल रहे, हिंदी वाला बोलेगा
आप हिंदी समझ नहीं रहे करके तेलुगु वाला बोलेंगे, इसका बीच में मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि मैं ट्रांसलेट चैनल होने के टाइम में ट्रांसलेशन हो नहीं पाता है मुझे बराबर, क्योंकि चैनल में एक तरीका ट्यून में चले जाता है, एक लैंग्वेज में बात कर सकता हूँ, तो वजह से एक ही ग्रुप को लेके जाना अच्छा रहेगा। इसीलिए फरवरी मोस्ट प्रोबेबली आप तुरंत वो कितना 12-15 लोग भी होएगा ना, मैं उसको स्टॉप कर दूंगा, तेलुगु वाला को हम मार्च पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है ना। आपको अच्छे से प्रोसेस होना है, इफेक्टिवली प्रोसेस होना, तो एक ही लैंग्वेज ग्रुप आएगा तो अच्छा रहेगा, यही मेरा विनती है, ठीक है ना। समझ गया होगा। तारा मॅडम, ज्यांना जायचंय त्यांनी तारा मॅडमना कॉन्टॅक्ट करा, तारा मॅडम किती होत आहेत बघा, आणि मग आपण पुढचं प्लॅन करू। तुम्हाला अजून इथल्या गोसाई मैडम पण कोऑर्डिनेटर है, पिछले प्रोग्राम में सर हमने आई से अनाउंस किया तो एक कोऑर्डिनेटर आगे आई है, तो वो भी कोऑर्डिनेट करने के लिए रेडी है, उनको पता है आपका ट्रिप अरेंज करना है, आज वो नहीं है, तो तारा मैडम और वो गोसाई मैडम करके आप दोनों अरेंज कर सकती है, पॉसिबल है ना तारा मैडम? हो मैडम। ठीक है, आप जिनको जाना है वो मैडम को कांटेक्ट करें, हम देखते हैं, हमारे ग्रुप का स्पेशल होगा। मैडम इन्हीं लोग से थोड़ा फॉलोअप कर लेने का बोल दीजिएगा, तब तक हम नहीं तेलुगु वाला को स्टॉप करके इन्हीं लोग ग्रुप को हमें अभी लेके जाएंगे। हाँ नहीं, मैं डेट देती हूँ उनको, उधर तक कितने होते हैं देखते हैं हम। हाँ ठीक है फिर। चलो सबको धन्यवाद। अभी कौन बोलना चाहता है क्या? नहीं ना, और कोई नहीं है फिलहाल। ओके 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 मैम, चलो शुक्रिया सबको धन्यवाद। चलो ओके, लोका समझता। ओके धन्यवाद यस सर, मैम सर सबको धन्यवाद, थैंक यू।